जो आपने ये जो लो बॉडी फैट परसेंटेज जो आपने अचीव किया, क्या इसमें क्या क्या चेंजेस करे अपने खाने में? पहले मैं एग्स एक टाइम ही खाता था, अब मैंने उसको वीक में आप कितने दिन एक्सरसाइज करते हो? मैं तो रोज ही एक्सरसाइज करता हूँ। तो अभी क्या आपका पीआर क्या है? मेरा पीआर डेडलिफ्ट का पीआर है। व्हेन आई वाज अराउंड वेट 55, तो मेरा पीआर था डेडलिफ्ट का 145। आपने जो आपकी जर्नी रही है इसमें आपने क्या क्या सप्लीमेंट्स लिए? सप्लीमेंट्स में 18-19 साल आपको वर्कआउट करते करते हो गया है, तो कोचेस का क्या रोल रहता है इसमें? कोचेस का रोल बहुत रहता है। तो आपकी कौन सी कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया? मैंने दोनों कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था। आपकी कोई पोजीशन भी आई थी वहाँ पे, है ना? एक तो मैं मास्टर्स कैटेगरी 40 में प्लस फर्स्ट था, नेचुरल वाले में। तो आपको जैसे आपने प्रोटीन के इंटेक बढ़ाया, आपको ऐसा कॉन्स्टिपेशन की इशू? पहले मुझे कॉन्स्टिपेशन हुई थी, आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड होती क्यों है। अपने क्लाइंट से भी जैसे मैं बात करता हूँ या फिर हम जब भी कभी भी वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं कोई भी, तो हम 4 मेजर कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। एक तो हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, वर्कआउट के बारे में बात करते हैं, हाइड्रेशन के बारे में बात करते हैं, स्लीप के बारे में बात करते हैं। तो जो भी हमारे कन्वर्सेशन है उससे यही निकल गया है कि आपकी चारों चीज़ें एकदम इंटैक्ट है। कोशिश यही है, इंटैक्ट तो नहीं बोलेंगे हाँ, लेकिन थैंक यू अभिषेक भाई, थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आवर पॉडकास्ट। तो आज जो हमारा एजेंडा है, क्योंकि हमने पहले काफ़ी बेसिक्स पे बात करी है, हमने न्यूट्रिशन पे बात करी है, हमने वर्कआउट पे बात करी है, बट अब मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए जो ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी हम बात करते हैं हमेशा। तो आज जो भी हमारी ऑडियंस होगी उसको एक वैल्यू मिले कि अगर कोई चाहता है कि उसको अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी है, उसको अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम करना है, तो वो किस तरह से करना है। तो हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, हम वर्कआउट के बारे में बात करेंगे, हम उसमें क्या पैटर्न फॉलो होता है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। और हम कंपटीशन में अपने मतलब पार्टिसिपेट किया था, हम उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन ये कि आपने मतलब आपके लिए ट्रिगर पॉइंट क्या रहा है इसका? क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ आप काफ़ी लंबे टाइम से आप इसको फॉलो कर रहे हो, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, काफ़ी लंबे टाइम से जिम करते हो, एंड जो वर्कआउट है ऑलमोस्ट 18 ईयर्स 19 ईयर्स आपको हो चुका है करते करते, एंड मैं आपको पिछले 6-7 सालों से जानता ही हूँ, है ना। तो फिर ऐसा ट्रिगर पॉइंट क्या हो कि हमारे डिस्कशन तो काफ़ी हुआ है कि जो बॉडी फैट परसेंटेज कम करना है, लेकिन कभी भी हमने वो लेवल अचीव नहीं किया, है ना। बट आपने लास्ट 6-7 मंथ्स में जो भी आपने 1 ईयर में आपने जो भी किया उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। तो ऐसा ट्रिगर पॉइंट तो नहीं था, लेकिन मैं जब GH7 जिम से एनी टाइम फिटनेस जिम गया, तो फिर वहाँ पे मैंने लोगों को देखा, मेनी पीपल हैव ए ग्रेट फिजिक एंड आई वाज आल्सो वन ऑफ द गुड पीपल देयर, बट स्टिल मुझे ऐसा लगा व्हेन आई डिड ए BCA टेस्ट, मेरा फैट परसेंटेज 23.1 था। 23, ओके। और 24। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे साथ मार्च 24 या उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग माई वर्कआउट, और मैंने अपनी प्लानिंग करी हाउ टू रिड्यूस ए फैट, अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाया, फैट कार्ब्स थोड़ा रिड्यूस किया। सो आई डिड इट ट्रेनिंग। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने खाने पीने पे कंट्रोल किया, बाहर का खाना ऑलमोस्ट निल, और कभी कभार दोस्तों के साथ कहीं बाहर चले गए, कुछ हो गया खा पी लिए, सो आई अवॉइडेड फॉर few 6 months, देन आई स्टार्टेड मेकिंग दैट चेंजेस इन माई बॉडी। तो मेरी बॉडी एक ठीक ठाक पोजीशन में थी, अच्छी खासी पोजीशन में थी, एंड व्हेन इट वेंट टू शायद जनवरी 2025 की बात है, माई ट्रेनर वॉज ऑल्सो देयर, इरफान वॉज माई ट्रेनर एंड ही वॉज ऑल्सो एनी टाइम फिटनेस क्रॉसिंग रिपब्लिक। देन ही आस्क्ड मी कि व्हाई डोंट यू हैव ए गुड बॉडी इन ए नेचुरल कैटेगरी एटलीस्ट, व्हाई डोंट यू पार्टिसिपेट फॉर दैट ट्रेनिंग। एंड बिफोर दैट आई नेवर हैड एनी थॉट ऑफ दैट। चूंकि मेरी बॉडी फैट परसेंटेज अच्छी थी, चूंकि फैट कम होता है ना, तो मसल आपको दिखने लगते हैं, डेफिनेशंस विजिबल हो जाते हैं। सो आई थॉट मुझे तो नहीं लगता ऐसी कोई बॉडी है। बोला नहीं, ही स्टार्टेड शोइंग मी 1 or 2 वीडियोस। तो ही वाज ऑलवेज पुशिंग मी कि व्हाई डोंट यू गो फॉर ए कंपटीशन, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन इन ए नेचुरल कैटेगरी, बिकॉज आई डिडंट नो एनीथिंग कि नेचुरल कैटेगरी भी होती है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, एंड ऑल आई वाज डूइंग फॉर माय ओन फिटनेस। सो नेचुरल कैटेगरी ओके, एंड देन ही वाज, मैंने वो अपने बंदों को ले जाता था, मैं देखता था इसके इंस्टाग्राम में कि उसके बंदे जीते हैं, उसके कुछ जो उसने ट्रेनिंग कराई है जिनको, तो मैंने बोला ओके। बट उसने मुझे वीडियोस दिखाई, आई वेंट यस्टरडे सी द पीपल हाउ दे आर इन ए नेचुरल कैटेगरी एंड यू आर फार अबव देम। देन आई थॉट ओके लेट्स डू दैट। मैंने उसको बोला कि ठीक है करते हैं स्टार्ट। फिर हम लोगों ने उनके साथ मिलके जो प्रिपरेशन करी 2 महीने, इट स्टार्टेड विद वर्कआउट, क्या खाना है, हाउ इज द डाइट। तो ये 2 महीने का वर्कआउट स्पेशल, वो जो एज फैक्टर होता है ना, वो एज फैक्टर था हम लोगों के लिए, स्पेशली मेरे लिए। ही टुक ए पिक ऑफ दैट डे एंड विद दैट पिक ही वाज सेटिस्फाइड, बट ही वांटेड टू ब्रिंग टू मे नेक्स्ट लेवल टू पार्टिसिपेट इन दैट। और जब मैं उस कैटेगरी में गया,
वहाँ मैं बॉडी बिल्डिंग में जिस दिन खेला, द बॉडी फैट परसेंटेज वाज, जब मैं स्टार्ट किया था अराउंड 15-14 था उस प्रिपरेशन के लिए, और जब मैं बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन वाले दिन आई वाज 9.2. वाओ. सो 9.2 आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड विद दैट, बट इट या उसके लिए डाइट, कंसिस्टेंसी, क्या डाइट लेनी है, और नॉर्मल आप खाते हो उसका अलग है, लेकिन प्रेप वीक के लिए, प्रेप मंथ के लिए जो खाना है ना, उसके बारे में उसमें आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है. मिल्क प्रोडक्ट्स, इवन कर्ड विच इज गुड फॉर हेल्थ, बट वो चूंकि ड्यूरिंग दैट प्रेप वीक आप कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा कोई भी तरह का फैट नहीं ले सकते हो, बिकॉज आप यू आर गोइंग ऑन ए फैट लॉस जर्नी एट दैट टाइम फॉर दैट प्रिपरेशन. इसमें जो हमारा पीक वीक है उसके बारे में हम आएंगे अभी, बट उससे पहले हम बात करते हैं कि जैसे आपने जब स्टार्ट किया आपका 23-24% था, जब आप ऐसे लगते नहीं थे उस टाइम पे, कि मैं आपको काफी टाइम बॉडी देख के लगता नहीं कभी. हाँ, क्योंकि आप काफी टाइम से कर रहे थे तो उसमें, और उसके बाद जो प्रेप से पहले आपका 14 और 13% के आसपास था, एंड देन फिर आपने 9.2% आपने अचीव किया. वाह. तो अभी इसमें अगर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें एक तरह से, पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि आप मतलब आपने ये जो पूरा जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी रही है, आपकी एक जॉब भी है, आप जॉब करते हो एंड वहाँ पे भी काफ़ी आप सीनियर पोजीशन पे हो, है ना, फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, तो आपने किस तरह से मैनेज किया ये सारी चीज़ें? ये मेरे लिए एक लाइफस्टाइल का पार्ट है, सो मैनेज करना मेरे लिए बहुत टफ नहीं था, क्योंकि मेरा, अगर आपकी सेल्फ माइंड कंट्रोल है ना, तो यू कैन डू एनीथिंग. तो मेरे लिए, बहुत लोगों के लिए एक एज ए मोटिवेशन होता है कि मैं सुबह उठ के कैसे जिम जाऊं. फॉर मी, थैंकफुली टू गॉड और समबडी, कि मेरे लिए कभी भी ये ऐसा फैक्टर नहीं था कि मुझे अपने आप को फोर्स करना था. इट वॉज लाइक एन ऑटो कि मैं सुबह उठूंगा, जिम जाऊंगा. तो मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं है. कुछ लोगों के लिए व्हेन आई हियर फ्रॉम देम आई कैन अंडरस्टैंड दैट फीलिंग कि वो उनको अपने आप को फोर्स करना पड़ रहा है, प्रेशराइज करना पड़ रहा है. मेरे साथ है कि अगर मैं किसी दिन जिम नहीं गया और मैं दिन भर मिस कर गया, तो मेरे लिए ना वो अंदर से बेचैनी सी होने लगती है. सो मतलब मैं चिड़चिड़ापन सा आ जाता है. सो द बेस्ट पार्ट और सबसे अच्छी इस सब एक्सरसाइज में, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, जो आपका माइंड का स्ट्रॉन्ग माइंड होता है ना, और यू कैन मैनेज ऑल योर वर्क. आपको क्या प्लानिंग करनी है, आई ऑल डिसाइड इन माई जिम और वाइल आई एम रनिंग. यू कुड हैव सीन मी, मैं जब भी रनिंग भी करता हूँ मैं अकेला करता हूँ, और जिम भी अकेला इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे कोई पार्टनर नहीं चाहिए. पार्टनर चाहिए, अच्छा बात है, अच्छी बात है, बट स्टिल क्या होता है कि वो पार्टनर के साथ, अगर मैं किसी के साथ हूँ, ही हैज़ टू गो समवेयर, फिर मैं लोगों के सुनता हूँ मोटिवेशन कि मेरा पार्टनर ही इज़ आउट ऑफ स्टेशन, सो आज मैं स्किप कर देता हूँ. तो मैंने आज तक 18 साल हो गए मुझे जिम किए, और मेरी एक्सपीरियंस भी अपनी नौकरी का भी 18 ईयर्स ही है. तो जब से मैं जिम किया हूँ और जब से मेरी ये करी है, शायद ही कोई ऐसा दिन होगा कि मैंने जिम छोड़ा है, अनलेस अनटिल मैं कहीं जा रहा हूँ, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं या कुछ हो गया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने कभी 3 महीने, अभी मैं रेस्ट ले रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, फिर बाद में जाऊँगा, ठंड है, ऐसा वैसा, ऐसा कभी भी आज तक नहीं हुआ है. सो दैट्स अ मोटिवेशन. तो ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ा मतलब ये नहीं था. हाँ, विद द फैमिली, और उनको अडेप्ट करना हमारे साथ, और मुझे भी उनके साथ अडेप्ट करना पड़ता है, बिकॉज दे कैन नॉट गो ऑलवेज विथ मी. सो मैं उनके साथ भी एडजस्ट करता हूँ. कभी हम कहीं बाहर गए, सो आई ओके लेट्स ईट वॉट एवर दे वॉन्ट एंड वॉट एवर वी वॉन्ट. सो होता है, बट उनका बहुत सपोर्ट है कि उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि आप जिम ही जाते हो या यही करते हो. तो जिम जाने के साथ साथ मैंने सारी चीज़ों को ना, अपने चीज़ों को पीसेस में ब्रेक करके उसको टाइम डिवोट करना सीखा. शुरू में मैं नहीं करता था. मैंने जो मेरी बड़ी बेटी है, जब वो छोटी थी 1-2 साल की, तो शायद मैं उसको इतना टाइम नहीं दिया था जितना मैं छोटी वाली को देता हूँ, क्योंकि उससे मैनेजमेंट बढ़ गया है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इससे बढ़ती गई. विथ योर एज, विथ योर बॉडी, सब कुछ बढ़ता गया. तो एवरीथिंग गोज वेल. और कोई मुझसे अभी भी पूछता है कि हाउ ओल्ड आर यू, तो मैं बहुत प्राउडली आई कैन से आई एम 41. बट लगते नहीं आप बिल्कुल भी 41 के ना. तो जैसे आपने जो बोला ना अभी कि जब आप वर्कआउट करते हो, ज़्यादातर जो आपकी प्लानिंग रहती है उसी टाइम पे करते हो, ये मेरे साथ भी होता है. जैसे मैं रनिंग करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि रनिंग ना मेरे लिए एक तरह से मेडिटेशन का काम करती है. जैसे किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है. जब मैं रनिंग करता हूँ या कोई वर्कआउट करता हूँ, अकेले करता हूँ, तो ज़्यादातर जो बड़ी प्रॉब्लम लाइफ की थी ना, वो मैंने रनिंग करते हुए वहाँ पे उस टाइम पे मैंने सॉल्व किया है उसको. उस टाइम भी सॉल्व होती है, और मुझे पता चल जाता है वहाँ पे. कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं आज अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, आई लीव दैट फॉर नाउ, और मैं जिम चला जाता हूँ. आधे 1 घंटे बाद मेरे पास उसका सॉल्यूशन होता है, और अगर नहीं भी होता है तो मुझे वो ट्रिगर करता है कि इससे डिस्कस कर लो, आस्क योर बॉस, आस्क योर कलीग, समबडी एल्स, तो मुझे उसका सॉल्यूशन मिल जाता है. जो आपने ये जो लो बॉडी फैट परसेंटेज जो आपने अचीव किया, इसमें आपका, आप पहले भी खाना खाते ही थे,
है ना, वही जो हमारा हाउस होल्ड में जो भी हमारा खाना करता है वही वही हम खाते ही थे, है ना। बिल्कुल। फिर ऐसा क्या चेंजेस करे आपने खाने में कि आपने ये जो गोल अचीव किया, इसमें क्या क्या चेंजेस करे आपने खाने में? चेंजेस मैंने ब्रेकफास्ट, पहले मैं एग्स एक टाइम ही खाता था, 5 से 6 अंडे खाता था शाम में, अब मैंने उसको ब्रेकफास्ट में भी इंक्लूड कर दिया। तो नंबर ऑफ मील्स कितनी थी? नंबर ऑफ मील्स मेरी 5 to 6 है। एंड कितनी कैलोरी से हमने स्टार्ट किया था इसको? मेरी कैलोरी जर्नी स्टार्ट की थी आपने? मेरी कैलोरी जब इनटेक करता था तो मेरी 2200 होगी कैलोरी, 2200, बट आई वाज ऑलवेज मेंटेनिंग 1800 to 2000 कैलोरी। आई वाज ऑलवेज मेंटेनिंग। द ओनली थिंग व्हिच आई चेंज्ड इज टू रिड्यूस सम ऑफ द कार्ब्स फ्रॉम माय ऑल मील, और इवनिंग में मैं कार्ब्स छोड़ दिया, सैलड और इस पे मैं था, प्रोटीन डाइट वाज रिच। तो प्रोटीन आपने ट्रैक किया कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था? क्योंकि आप एक लंबे टाइम से स्टेंटेनिंग कर ही रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोटीन मेरा पहले मैं अचीव नहीं कर पाता था, 60 to 80 ग्राम प्रोटीन था। फाइनली आई कैन इजीली अचीव 120। कभी कभी मैं और ज़्यादा अचीव करता हूँ व्हेन आई हैव सम फिश, चिकन और व्हाटएवर, तो मैं आई कैन इजीली अचीव 120 ग्राम। तो मैं 120 ग्राम पे ही मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ मोर और लेस, बट स्टिल 100 ग्राम प्रोटीन में ऑलमोस्ट एवरी डे कवर करता हूँ। तो अभी भी आप 100 ग्राम तो कवर 100 ग्राम कवर करता हूँ मैं प्रोटीन। और आपके सोर्सेज क्या रहते हैं 100 ग्राम में? सोर्सेज एग्स रहते हैं, ठीक है, चिकन रहता है। चिकन वो आप जैसे मैं चिकन पहले घर में जैसा बनता था, वो चिकन थोड़ा मेरे चिकन में बेल पेपर ऐड होता है, मैंने वो सैलड टाइप का चिकन होता है, थोड़ी राइस के साथ खाने लायक हो। तो मेरे चिकन मोस्टली बॉयल्ड चिकन टाइप होते हैं। कभी कभी जो घर पे बनता है जो सब खाते हैं वो भी चिकन में खाता है। ऐसा कोई भी चीज़ में छोड़ा नहीं हूँ, मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। हाँ, खाता हूँ, कम है, क्वांटिटी को इधर उधर एडजस्ट करना पड़ता है, या फिर उसको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं है। मेरे चिकन बॉइल्ड चिकन होंगे, उसमें बेल पेपर रहेगा, थोड़े शिमला मिर्च, वो ब्रोकली, ये सब ऐड करके मैं 180 ग्राम राइस के साथ फिर वो चिकन खाता था। देन आई हैव सम सैलड। आपका डे किस टाइम से स्टार्ट होता है? मतलब जो माय डे स्टार्टेड यूजुअली एट 5:30 और समथिंग। और जो फर्स्ट मील आपकी होती है वो किस टाइम होती है? बताता हूँ। मैं उठता हूँ, ब्रश करने के बाद, फ्रेश होने के बाद सबसे पहले मैं बादाम रात में भिगो देते हैं, उस बादाम को मैं 10 बादाम खाता हूँ, बादाम छिलके 10 बादाम खाता हूँ। खाली बादाम खाते हैं और कोई ड्राई फ्रूट भी होता है? और कोई ड्राई फ्रूट उससे मैं कुछ नहीं खाता हूँ, सिर्फ बादाम, बिकॉज आई हैव टू गो टू जिम, तो मैं गुड फैट में बादाम लिया बस। देन आई हैव दैट। उसके बाद मैं एक ब्लैक कॉफी लेता हूँ 5-10 मिनट बाद। ब्लैक कॉफी में घी डालता हूँ, हाफ स्पून घी, वो भी बीच में कभी छोड़ देता हूँ, कभी डाल देता हूँ, लेकिन 1-2 महीने डालता हूँ फिर छोड़ देता हूँ। ठीक है, घी डालता हूँ क्योंकि वो जॉइंट्स के लिए अच्छा है, सब कुछ है। उसके बाद मैं वन बनाना थोड़ी देर बाद, 15-20 मिनट बाद, जब मैं जिम जाता हूँ उसके 20 मिनट पहले एक बनाना खाता हूँ। ठीक है। आई डोंट टेक एनी प्री वर्कआउट, दीज आर ऑल माई प्री वर्कआउट। फिर मैं जिम जाता हूँ, जिम में 5-10 मिनट वार्म अप किया, मोबिलिटी करी, उसके बाद आई गो फॉर ए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, and then 20 minutes cardio, incline 15 incline without touching anything, 5 or 5.5 की स्पीड पे cardio. So this is my morning routine till 9 around. 9 के बाद मैं 7 o'clock करीब पहुंचता हूँ या 6:30 पहुंचता हूँ, 9 AM. Then I have some oats. तो ये आपका जिम से आने के बाद जो ब्रेकफास्ट आप करते हो उसमें ओट्स रहता है आपका? एक प्रोटीन तो स्कूप नॉर्मल प्रोटीन पीता हूँ। वे प्रोटीन हो गया, वे प्रोटीन ऑन का वे प्रोटीन लेता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद मैं ओट्स लेता हूँ करीब 50 ग्राम, और उसमें स्किम मिल्क थोड़ा सा, एंड देन आई हैव ऑल। तो आप सारे जो भी है आप मेजर करते हो या फिर आपने अंदाजे से? ओट्स में 50 ग्राम 60 ग्राम मेजर करता हूँ। क्या करना है, मिल्क तो थोड़ा सा ही उसके भीगने के लिए चाहिए, तो मैं ओट्स मेजर करता हूँ, मेजर करके खाता हूँ। देन आई हैव 1 डेट्स, और जितने भी मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, जितने अंजीर, जितने भी हैं, उनको मैं काट के अच्छे से उस ओट्स में मिक्स कर देता हूँ, पूरे मिक्स करके। ठीक है, वो मेरा मील हो गया। एंड विद दैट आई ऑल्सो एट 6 eggs in the morning. ठीक है, ठीक है। सो मेरा पूरा मील, मॉर्निंग मील कंप्लीट। वो करीब 30 ग्राम 40 ग्राम के आसपास आपका प्रोटीन आ गया है ना? आ गया है। 25 ग्राम का तो स्कूप ही होगा, स्कूप ही हो गया। हाँ, तो 35 ग्राम 40 ग्राम 35-40 ग्राम से हमारा अचीव कर ले रहे हैं ना। देन आई गो फॉर ए 12 noon में my maid comes and she is also a great help because she is always coming. Means 12 to 2 she is there, and then 5 to 7 she stays. When she comes 12 noon, I have a full plate of fruits. So I have that fruits. उसमें पाइनएप्पल ज़्यादा रहेगा, पपीता रहता है, मीन्स ऑल सीजनल फ्रूट्स आई हैव एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। तो आपने पहला जो मील लिया आपने वो 10 o'clock के आसपास लिया? 9:30 या 10 तक मेरा 10 तक हो जाता है फर्स्ट मील, एंड सेकंड मील जो आपका होता है वो आफ्टर 12 के आसपास, 12:15-12:30 के आसपास मैं फ्रूट्स खाता हूँ। फ्रूट्स खाते हो आप? उसके बाद उसके बाद मैं अराउंड 1:45 या 2 PM के आसपास, या 1:30 जो भी अराउंड होगा,
डिपेंड ऑन द क्या कॉल आपकी कितने बजे बिल्कुल शेड्यूल है, बिल्कुल वो वक्त पे डिपेंड करेगा तो वक्त तक। उस पर डिपेंड करने के पास अब मैं कॉल लेने के हिसाब से मैं आई हैव सम लंच। लंच में मैं सैलड रहता है, एक पापड़ रहता है, सेका हुआ पापड़ रहता है, एंड देन आई हैव 100 नॉर्मली इन नॉर्मल डेज 180 ग्राम तो आपका डेली सेम रहता है या फिर उसमें भी आप किसी दिन कुछ रहता है किसी दिन कुछ रहता है? सब्जियां दाल ये चेंज होती है, कभी मूंग मसूर की दाल है, कभी चिकन है। तो आप दाल रोटी नहीं खा रहे आप अभी? दाल खाता हूँ, मूंग मसूर की दाल एक बार खाता हूँ, चना दाल की लौकी हो गया, स्पेशली मेन दाल जो है वो भी बनता है। राइस आप खाते हो लेकिन रोटी नहीं खा रहे अभी? रोटी मैं बहुत कम खाता हूँ, सब कुछ मैं खाता हूँ, रोटी मैं ऐसे नहीं खाता हूँ ब्रेकफास्ट लंच में। कोई स्पेशल ओकेजन बना मेरे घर में, कुछ स्पेशल चीज़ बनाया अच्छा है तो मैं उसमें रागी वाली मिक्स करके जो रोटी खाता हूँ वो खा लेता हूँ, या कुछ मुझे खाने का मन किया, कभी रोटी है, कभी घर में एग रोल बन रहा है बच्चे खा रहे हैं तो उनके साथ रोटी खा लिया तो दैट्स ओके, बट मोस्टली रोटी अवॉइड करता हूँ। एंड एग को आप मोस्टली बॉइल्ड एग लेते हो या फिर उसमें आप ऑमलेट कभी बनाते हो, कभी कुछ और बना लिया? बॉइल्ड एग व्हेनेवर आई एम एट होम, बॉइल्ड एग किसी मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते खाने के होटल साथ रेस्टोरेंट में गया तो मुझे वहाँ का बॉइल्ड एग या कौन सा एग है मुझे पसंद नहीं है तो मैं उनसे ऑमलेट बनवा लेता हूँ, बट घर पे तो बॉइल्ड एग ही मुझे पसंद है। बॉइल्ड एग में कुछ नहीं करना है, गरम बॉइल्ड एग रहेंगे, बिल्कुल बहुत उसमें थोड़ा प्याज काट के रख दो और उसमें थोड़ा वो मसाला डाल दो, दैट्स इनफ। मैंने वो ऑलरेडी बहुत टेस्टी है। राइट। और बॉइल्ड एग में 5 पूरे एग वाइट खाता हूँ और एक लास्ट का एक फुल एग खाता हूँ मैं, तो उससे मेरी कैलोरी भी ठीक ठाक आ जाती है और फैट भी आ जाता है, गुड फैट जो भी, मैंने दैट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एज वेल। तो मैं एग का मेरा ये सिस्टम है। उसके बाद हमारा 1:30 2 o'clock तक मील कंप्लीट हो गया, एक और मील हमारा हो गया। देन उसके बाद फिर आपका उसके बाद देन आई यूज्ड टू हैव कॉफी विथ लिटिल अमाउंट ऑफ मिल्क एंड वाटर, और वो फ्रॉथ करके अच्छे से कॉफी मशीन में, एंड देन आई यूज्ड टू टेक इट अराउंड 5 PM। तो आप टी लवर हो या कॉफी लवर हो आप? या कोई भी नहीं? टी लवर तो मैं था बट आई हैव स्टॉप्ड टी ऑलमोस्ट। मैं कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है, अगर मैं कहीं जाता हूँ इफ़ आई कैन गेट ए कप ऑफ कॉफ़ी दैट्स ओके, विदाउट शुगर कुछ भी नहीं है, मुझे कॉफ़ी चाहिए बस। तो मैं अब मुझे कॉफ़ी की वो जो होता है ना टेम्पटेशन सी हो जाती है 5 बजे के आसपास, अगर मुझे कॉफ़ी नहीं मिल रही, मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे साथ ये है। तो आप 2 बजे लंच करते हो और राइस 180 ग्राम खाते हो। राइस में क्या सबसे अच्छी खासियत है कि अगर आप राइस के बदले उसमें रोटी खाते हो, रोटी टेक्स मोर टाइम टू अब्जॉर्ब, तो डाइजेस्ट होने में उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वो मुझे 4:30 के आसपास मुझे फीलिंग आने लगती है कि अब मैं भूखा होना शुरू हो रहा हूँ। अब वो 5 बजे मीट का टाइम है, 5 बजे, अदरवाइज आई गो एंड प्रिपेयर माई ओन कॉफ़ी। डिपेंड, कॉल बहुत रहती है उस टाइम में क्योंकि मैं यूरोपियन टाइम जोन को सपोर्ट करता हूँ, दैट्स ओके। फिर मैं कॉफ़ी पीता हूँ, उसके साथ मैं चना, जो चना आता है, और पीनट। तो ये किस टाइम का रहता है आपका? वही कॉफ़ी के साथ करीब 5 to 5:30 के बीच में रहता है। ठीक है। तो इसमें मैं पीनट और चना और कॉफ़ी ये मैं लेता हूँ, और मैं फिर वो मेज़र नहीं करता हूँ, मुझे जो एक कटोरी में आ गया और अगर चाहिए तो और भी ले सकता हूँ मैं पीनट चना मिक्स करके, वो मुझे अच्छा भी लगता है उसके साथ, तो वो मैं मेज़र नहीं करता हूँ। ठीक है। देन अराउंड मुझे 7 o'clock मुझे जिम जाने के लिए, मैं वही एप्स मारने हैं इसके लिए। देन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन के करीब अगर मैं कॉल फ्री हो गया हूँ तो मैं 6 बजे के आसपास, 6:15 के आसपास आई यूज टू टेक 6 eggs, मैं एग वहीं ले लेता हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं जिम शाम में एप्स करने जा रहा हूँ तो ठीक है, या मुझे कभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही करनी है, आज मैं सुबह ही एप्स कर लिया हूँ। कभी कभी सिचुएशन चेंज होती है और मुझे लगता है कि आज मुझे कोई PR हिट मारना है या मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, तो मैं कार्ब्स भी लोडिंग करता हूँ। फॉर एग्जांपल, वैसे मैं शाम में कार्ब्स लोड नहीं करता हूँ, लेकिन फॉर एग्जांपल स्वीट पोटैटो, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्ब, तो मैं स्वीट पोटैटो खाता हूँ, मुझे खाने में अच्छा भी लगता है। लोग आलू भी बोलते हैं, लोग दही आलू मिक्स करते थे, पहले मैं सुबह खाता था, बट आई डोंट नो, इट डजंट सूट मी। मतलब मुझे लगता है दही आलू खाने के बाद मेरे बॉडी में ना थोड़ा हैवी फील होता है, थोड़ा हैवी सा फील रहता है, और 1-1.5 घंटे के बाद भी इवन मैं वर्कआउट करके आता भी हूँ ना, तब तक मुझे लगता है कि वो अभी डाइजेस्ट हुआ नहीं है। सो मैं पहले मैं लेता था, उससे मसल ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, उससे आपकी शार्प मैंने पंप दिखता है, बट आई अवॉइडेड दैट। तो मैं स्वीट पोटैटो लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं आधे घंटे 45 मिनट बाद जिम करूँगा, कार्डियो या जो भी करके, एप्स में करके, फिर मैं आऊँगा अराउंड 7:45 या जो भी ऐसा टाइम होगा 8 o'clock, उस समय में प्रोटीन एक स्कूप, एंड देन आई हैव ए चिकन सैलाड, एग सैलाड। पनीर तो रेयरली आई ईट, बट कुछ नहीं है तो पनीर भी खा लिया है, जैसे नवरात्रि चल रहा है या ऐसा कुछ चल रहा है, तो देन आई हैव। बट पनीर आपके में ज़्यादा है नहीं, आप ज़्यादा पनीर मेरे डाइट में नहीं है। पनीर क्या है कि आई डोंट नो, पनीर भी मुझे लगता है कि वो घर पे पनीर बन रहा है ना तो बनता है, लेकिन पनीर बहुत ज़्यादा मेरी डाइट में पनीर नहीं है।
मैं बाहर से पनीर खरीद के खाता नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि तो टोटल आपके में 6 मील के आसपास आप फुल डे में 6 मील्स तो कंज्यूम करते हो, कंज्यूम कर लेते हैं। बट इसमें आपको इतनी नॉलेज आई कहाँ से कि जहाँ पे आपको पता है कि 180 ग्राम ही राइस खाना है या 50 ग्राम ओट्स खाना है या फिर चिकन ही खाना है? जैसे मैंने देखा आपका जो खाना जो भी आप खा रहे हो उसमें काफ़ी क्लीन है, मतलब वो एकदम अगर हम देखें बहुत लीन प्रोटीन है उसमें, है ना? जो आप देखोगे इसमें से पनीर खाओगे तो उसमें फिर भी फैट साथ में आएंगे, बट चिकन के साथ में बिल्कुल प्योर प्रोटीन ही चल रहा है आपका वो, बिल्कुल, है ना? और आप अगर कार्ब्स की बात करो, कार्ब्स में भी आपके फाइबर ही है लगभग उसमें देखा जाए, क्योंकि आप बहुत सारा ओट्स इज आल्सो वेरी गुड, हैज आल्सो फाइबर। हाँ, तो आप राइस भी ले रहे हो, उसमें आपको एनर्जी मिल रही है, तो ये कुछ क्वांटिटी है ना? इतना ही प्रोटीन लेना है, क्योंकि आपने ऐसा कुछ वो पढ़ाई तो करी नहीं है इस चीज़ के लिए, पढ़ाई नहीं करी, लेकिन आपका लंबा एक्सपीरियंस जरूर है। हाँ, एक्सपीरियंस है, लेकिन ये समझ के या देख के किसी से बात करके फिर वो व्हेन आई टुक दैट 2 months ट्रेनिंग, उन सब में भी कुछ 180 ग्राम, जैसे मैंने पहले 200 से स्टार्ट किया था, देन 180, फिर वो 160, तो 180 वाला जो मोमेंट था ना, दैट वाज कंफर्टेबल फॉर मी। 200 वाज ए बिट हाई। तो फिर जब मैं धीरे धीरे नीचे आया प्रेप में 150, 130, बीच में तो कार्ब्स छोड़ दिया, तो उस समय मुझे लगा कि वो 180 वाला जो कार्ब्स है, फिर ओट्स का भी मेरे साथ ऐसे ही रूटीन था। ओट्स आई यूज्ड टू हैव फ्रॉम लॉन्ग टाइम, तो मैंने ओट्स भी 50 ग्राम 60 ग्राम तो मैंने एक अपना कैलोरी के हिसाब से बना लिया, और विच मैंने मुझे सूट किया, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं था। लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक तो आपने प्रेप वीक में जो आपने 2 महीने की ट्रेनिंग ली, उसमें तो आपको एक नॉलेज बेस आपका बना, बट आपने उससे पहले 23 से 14 पे तो लाए हो ना अपने आप को, एंड उससे 1 साल पहले मैं जानता ही हूँ आप कर ही रहे थे ट्रेनिंग, है ना? लगभग कुछ टाइम हमने साथ में ट्रेनिंग करी है, बिल्कुल। वहाँ पे भी नॉलेज बेस नहीं, ऐसा पढ़ते नहीं होंगे या फिर कुछ देखते नहीं होंगे, नॉलेज तो बहुत सारी है, बट नॉलेज नॉलेज लेके इम्प्लीमेंट करके वो अपनी बॉडी के साथ सूट भी है। जैसे राइस, पहले मैं बीच में ऐसा भी समय था जब मैं राइस नहीं खाता था, आई वाज हैविंग दैट इंप्रेशन कि राइस से ये है, मेरा ऐसा भी इंप्रेशन था। और आप बहुत डॉक्टर्स हैव चेंज ऑल्सो, आपने देखा होगा जिनको पहले डायबिटीज होता था वो पहले बोलते थे कि ये राइस छोड़ दो। हाँ राइट, कि सिंपल कार्ब्स हैं, सिंपल, हाँ, राइस छोड़ दो। हाँ हाँ, अब वो भी राइस पे प्रेफर कर रहे हैं, तो थिंग्स हैव चेंज्ड। और मैंने भी अपने, जैसे मैंने, तो आपने टोटल देखा जाए तो आपने एक्सपेरिमेंट ही किया, अपनी बॉडी के साथ, लंबे टाइम किया आपने, लंबे किया, और आज के दिन में मुझे अपनी बॉडी का एक्सपीरियंस पता है कि कल को कुछ होता है तो आई कुड हैव इंप्रूव्ड इट बेटर। तो ये सब चीजें विच आई हेल्प मी, और एक्सपीरियंस के साथ आपको अपनी बॉडी भी तो अडैप्ट होनी चाहिए। मतलब मेरा क्वेश्चन वहाँ पे वही था कि एक्सपीरियंस हमारा 16-17 ईयर्स का एक्सपीरियंस हमारा पहले भी था, एंड देन आपने फिर वो जो एनी टाइम फिटनेस ज्वाइन किया, आपका जो 1 ईयर वहाँ पे रहा है, वो मैंने देखा कि वो नेक्स्ट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन रहा है, मतलब वो जहाँ से मैं आपसे बात आप करता भी था, लोगों को देख के मोटिवेट होके कि वो कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। तो जब आपका 23% जब आप मेंटेन कर रहे थे काफ़ी टाइम से, वहाँ पे आपका जो खाना था वो भी सेम था या वो डिफरेंट था? वो डिफरेंट था थोड़ा, लेकिन आई विल नेवर से कि मेरी डाइट बहुत ही खराब थी। इट वाज ऑलवेज, और आई वाज ऑलवेज फिट, मैं उस समय भी फिट था, आई कैन स्टिल से, लेकिन वो डाइट खराब भी नहीं थी। हाँ, वही था कि मैं रोटी खाता था, राइस खाता था, लेकिन वो मेरा प्रोटीन इंटेक, इट वाज नॉट दैट। मेरी प्रोटीन इंटेक पहले होती होगी तो मुश्किल से 50-60 ग्राम्स होती थी, और वो भी शायद नहीं होती थी, तो माई प्रोटीन इंटेक वाज वेरी वेरी लेस। तो जब आपको पेट भरने के लिए कुछ तो चाहिए, अब आपको वो बैलेंस चाहिए कि कितना फैट चाहिए, कितना कार्ब्स चाहिए, गुड फैट चाहिए, और उसको आप ट्रैक भी करते थे? उसको ट्रैक करते थे, बहुत ज़्यादा ट्रैक, लेकिन मैं नहीं करता था लोगों की तरह। मेरी ट्रैकिंग बस राइस तक है और ओट्स तक है, बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग हर मील का मैं नहीं करता था, कि बहुत लोग फोटो खींच के जो डालते हैं कितनी कैलोरीज हुई, वो मैं कभी इतने लेवल पे ट्रैक नहीं किया, क्योंकि मेरे को बॉडी की अंडरस्टैंडिंग थी कि इतना मैं करता हूँ तो ये लेवल को अचीव करना है, वो चेंजेस दिखने लगते हैं। तो मैं बहुत लोग, एंड आपका वेट क्या था इसका जब आपने 23% पे जब आप थे? जब मेरा वेट 62 kg था। 62 kg था, एंड अभी कितना वेट था जब 14 पे थे आप? मतलब 9.2 की बात नहीं कर रहा, 54। और आई गेस अभी भी आप 13-14 अभी भी मेंटेन कर रहे हो? हाँ, मेंटेन कर रहा हूँ, 53-54। तो आपने अराउंड मतलब 7-8 kg के आसपास आपने अपने लूज किया है? उसमें फैट ही सबसे ज्यादा लॉस, फैट ही सबसे ज्यादा हुआ है, 1-2% मसल तो लूज। एंड जब आपने BCA कराया तो बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं, एंड जब आपने वो कराया तो वहाँ पे आपके मसल्स जो पहले कितने आपने अगर ट्रैक किया उसको, पहले कितनी मसल्स थी, बाद में जो आपने कराया 9.2 पे या 13 पे कराया, मेरे मसल लॉस में शायद पॉइंट में कुछ अंतर था, खाली पॉइंट्स में अंतर था, 1 kg भी। तो मेजरली फैट ही गया है, फैट ही ज्यादा लॉस हुआ, और फैट ही मेजर लॉस हुआ, ऑल लॉस फैट, और वो विजिबल भी था। तो मेरे मसल में बहुत लॉस नहीं हुआ, अगर मैं 23 से 9 की बात करें, और वेट में करीब वही
अराउंड 7-8 किलो 7-8 kg के आसपास आपने तो उसमें मेरा फैट ही लॉस हुआ है। तो ऐसा क्या है, जैसे आपने 17 ईयर्स पहले ट्रेन किया, फिर 1 ईयर में आपने ट्रांसफॉर्मेशन अलग, पहले भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही एक तरह से, हम कर ही रहे थे पहले भी ट्रेनिंग। पहले कंसिस्टेंसी थी बस, कंसिस्टेंसी बहुत थी आपके, डिसिप्लिन में मानता हूँ, आई वाज मोर डिसिप्लिन, आई एम ऑलवेज अ डिसिप्लिन इन दिस। उसमें बस कंसिस्टेंसी थी। पहले ये था कि पहले मेरे बॉडी के साथ ये था कि यार ठीक है जिम करो और फिर खाओ पियो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आई वाज इन ए बैड हैबिट कि मैं बाहर ही खाता हूँ, ऐसा नहीं था, बट ऐसा बहुत ज़्यादा माइंड में रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कहीं गया तो खा लिया, अच्छा है कोई बात नहीं। अब वो मैं चाहता हूँ, तो अब मेरा फोकस्ड हैज़ चेंज्ड। और जैसे जैसे इसमें सबसे बड़ी बात है, जब धीरे धीरे मैं अपने बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन किया, मेरे फैट परसेंटेज कम होने लगे, तो मेरे मसल विजिबल होते थे। मैं किसी और इंडियन फिटनेस जाता था तो लोग मुझसे पूछते थे, सो मैं पुलअप्स करता हूँ तो मेरे बैक्स अच्छे दिख रहे थे, तो एवरीबॉडी यूज्ड टू आस्क मी दीज थिंग्स। तो उससे क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिला मुझे, वैलिडेशन मिलती है जब सोसाइटी में, तो रिकॉग्निशन। अब लोग रोज मुझे जानते हैं तो वो मुझे शायद मेरे जिम में वो नहीं बोलेंगे कि ठीक है। तो मैं कहीं और जाता था, रांची जाता था मैं अपने होम टाउन, देन आई यूज्ड टू, तो उन्होंने भी बोला कि और मुझसे सबसे फर्स्ट सवाल मुझसे लोग पूछते हैं कि आर यू एथलीट। वो मेरी बॉडी ऐसी बनी है, जबकि मैं रनिंग इतना नहीं करता हूँ, यू नो मी। रनिंग भी आपने बहुत अच्छी हाँ, आई वाज जो टाइमिंग है, आई वाज ए गुड रनर। और मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि एक गौरव लांबा ही है जो मुझसे क्रॉसिंग, मैंने 10 साल पहले जो मुझसे क्रॉसिंग में मुझसे तेज दौड़ता है। आई ऑलवेज से दैट। तो रनिंग मेरी अच्छी थी, बट I was never in, you know, there are many athletes who are an athlete. मैं जिम ज़्यादा करता हूँ rather than, so मुझसे हमको यही पहला सवाल यही पूछता है, are you athlete? वो मेरे काफ्स देख के शायद, और दूसरा मेरी जो बॉडी स्ट्रक्चर है फिजिक देख के। तो ये था, तो फिर वो मुझे मोटिवेशन उनसे भी मिलती थी यार। तो मिसकंसेप्शन क्या था, मतलब जो आप जैसे आप पहले भी बातें करते थे, पहले भी देखते थे, बॉडी बिल्डिंग तो पहले भी थी, है ना। आपने जब ट्रांसफॉर्मेशन की, उससे पहले जो आप सुनते थे और अब जो आपने अचीव कर लिया है, उसमें क्या मिसकंसेप्शन आपको लगा कि यार ये तो मैं सुन ही रहा था, लेकिन अब जाके मैंने अचीव करा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब उस तरह कुछ हुआ? मिसकंसेप्शन बहुत लोग, मुझे पहले मैं बॉडी बिल्डिंग को इतना जानता नहीं था, लोग बोलते थे जो पहलवान होते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, वो अपने सीट से चेयर से ऐसे उठते भी नहीं है, चेंज नहीं करते हैं, ऐसे होता है, उनको ऐसा नहीं करना होता है। पीक वीक में पानी नहीं पीना, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, बट यू नो यू कुड हैव इजीली मैनेज्ड ऑल दीज थिंग्स अगर आपका माइंड स्ट्रांग हो। और आपको अगर ऐसा कुछ लगता है, क्योंकि यू नो आपकी बॉडी ऐसी बनी है, ब्रेन को सॉल्ट वाटर मैनिपुलेशन, ये सब पीक वीक में मेन जो है ना, कि ओके वाटर सॉल्ट अगर लोगे तो वाटर होल्ड करेगा। सो दीज थिंग्स आर थिंग। तो मिसकंसेप्शन यही सब था, लेकिन कि डिफिकल्ट है और सुनने में रियली डिफिकल्ट लगता है। और पीक वीक 2-3 दिन शुरू में डिफिकल्ट था, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई बीइंग ए नेचुरल एथलीट, नेचुरल फिटनेस। जो मैं लोगों की सुनता हूँ और जो मेरे साथ हुआ, इतना ज़्यादा मेरे साथ नहीं था कि मुझे कोई दिक्कत आई। जबकि आई यूज टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट नाइट। लोग बोलते हैं पानी नहीं पीना चाहिए रात में, लेकिन मैं पानी पीता हूँ। तो पीक वीक में जब मैं पानी छोड़ा था और रात में बहुत पानी कम कर दिया था, स्टिल आई वॉज हैविंग सॉल्ट, आई वॉज हैविंग वाटर। ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ भी छोड़ दिया था, हाँ मैंने कम कर दिया था। वीक में आप कितने दिन एक्सरसाइज करते हो? मैं तो रोज ही एक्सरसाइज करता हूँ। तो एक भी दिन रेस्ट नहीं है आपका? ऐसे प्रॉपर रेस्ट नहीं है, बट मैं रेस्ट लेता हूँ। जैसे संडे एक्टिव रेस्ट रहता है, मतलब एक्टिव रेस्ट रहता है। जैसे मैं अगर मान लो पूरी तरह रेस्ट ले लिया, तो मेरी बॉडी ऐसे ही अडेप्ट हो गई है ना कि बाई इवनिंग मुझे लगेगा यार आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तो मैं जिम चला जाता हूँ, एप्स ही कर लूँ या कुछ कर लूँ, तो मेरी बॉडी मेरा, बट आई डोंट, मैंने आई नो कि रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्लीप एंड रेस्ट इज रिकवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट मेरे साथ है कि मैं उस दिन एप्स कर लूँगा या 10 मिनट वॉक कर लूँगा, कार्डियो कर लूँगा, एक दिन बॉडी पार्ट नहीं करता हूँ, और वो मोस्टली संडे होता है। कभी छूट गया किसी दिन गलती से तो ठीक है, संडे रिकवर कर लूँगा। बट वैसे जितना मैंने भी ऐसे जब पढ़ाई करी इस चीज़ के बारे में, मुझे भी लगता था पहले कि एक दिन का रेस्ट बनता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, आपकी बॉडी उस तरह से अडेप्ट कर लेती है। अगर आप, अब उसमें भी होता है कि एक्टिव रेस्ट होता है, फिर पूरी तरह से रेस्ट कर रहे हो आप, वो डिपेंड करता है, बट जरूरी नहीं कि उसमें रेस्ट करना जरूरी ही है। मैंने भी, लोग मुझे कहते हैं कि रेस्ट तो लेना चाहिए, बट मेरी बॉडी ऐसी है कि मैं भी ये सोचता हूँ कि मैं कुछ जाके थोड़ी देर आधे घंटे, पहले भी 6-7 डेज करते ही, मैं करता ही था मेरे साथ। जब ट्यूसडे जिम बंद रहता था, देन आई गो फॉर ए रनिंग। हाँ, तो कुछ ना कुछ करता ही था पहले भी। पहले पुश एक्सरसाइज, फुल एक्सरसाइज, देन लेग्स हो गया, फिर कार्डियो होगा, फिर अपर बॉडी लोअर बॉडी, फिर अपर बॉडी होगी, लोअर बॉडी हो गया, एंड देन हमारे कितने दिन हो गए? मतलब 5 दिन हुए, 5 दिन, एंड देन 6 दिन हो गए हमारे एक तरह से।
हाँ एक दिन push कार्डियो pull, करके हाँ 6 डेज हो गए। 6 days हो तो गए ये नॉर्मल रूटीन होती है। हमारे। फिर मैं उसी को रिपीट करता हूँ अगर मंडे से नहीं किया, या फिर मैं जिस दिन कार्डियो वाला पोर्शन है ना, वो एक तरह से कार्डियो को मैं रेस्ट डे मान करता हूँ कि उस दिन बॉडी पार्ट नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें फिर एक्सरसाइज के लेवल पे चेंज करते हो, या फिर जैसे मान लो 1 महीना हो गया, जैसे आपने बोला कि वेरिएशन लाते हो आप 1 महीने में वेरिएशन ला रहे हो अपने अब पुश पुल में भी हर ऑल्टरनेटिव भी, पुश में मैंने क्या क्या किया है वो अब 3rd डे 4th 5th डे वाले पुश में दूसरा करूंगा एक्सरसाइज। क्योंकि पुश में भी अगर आप पुश पुल में करते हो ना, तो उसको इफेक्टिव क्या होता है कि आपने उस बॉडी पार्ट को कुछ एक ही मसल को ट्रेन किया है, उस मसल का चेस्ट का। आपने अपर ही चेस्ट किया होगा या लोअर चेस्ट ही किया होगा, आप सारे चेस्ट कवर नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पिछले वीक किया है पुश में या पुल में, उसका कुछ ऑल्टरनेटिव दूसरे वीक करना होगा, तभी आप बॉडी पार्ट को ट्रेन कर पाओगे। पुश पुल में ही होता है। आप अगर सिंगल बॉडी पार्ट करते हो तो यू ट्रेन ऑलमोस्ट अपर मिड एंड लोअर चेस्ट, यू डू एवरीथिंग। सो ये आपको वेरिएशन आपको ध्यान देना होगा, क्या किया है क्या नहीं किया है, इस तरह से बॉडी चेंज होती है। तो फिर आपका लोड जो होता है, लोड इज ऑलवेज मॉडरेट। और मैं चाहता हूँ, ये भी डिपेंड करता है, कभी कभी क्या होता है कि मैं एक ऐसा वेट उठाता हूँ जिसके मैं 10 से 12 रेप मार सकूँ। ठीक, हाँ यही होता है। और वही वेट मेरा कंसिस्टेंट रहेगा। और जिस दिन आप उसमें कंफर्टेबल है, वो 15 तक जाने लगे, फिर से आप लोड उसमें इंक्रीज कर दो। तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है। बेसिक प्रिंसिपल 10 से 12 रेप रहे। कभी कभी ये भी होता है जब मैं सिर्फ चेस्ट मार रहा हूँ, सिंगल बॉडी गार्ड कर रहा हूँ, देन आई गो फॉर 15, 20, 25। तो उस दिन मुझे क्या है, एक अपना लेवल अचीव करना है, बिकॉज आई एम डूइंग ओनली सिंगल बॉडी पार्ट। ठीक है, इसमें भी हम थोड़ा डीप डाउन करते हैं। ठीक है, जैसे आपने मान लो आज चेस्ट की एक्सरसाइज करी, अब चेस्ट की एक्सरसाइज में आप नंबर ऑफ सेट्स कितने करते हो, मतलब टोटल नंबर ऑफ सेट्स पर उस वाले जो हमारा वर्कआउट का जो भी हमारा ड्यूरेशन रहेगा, जो भी हमारा सेशन आप करते हो, उसमें नंबर ऑफ सेट्स काउंट करते हो, या फिर आपके ने मान लो चेस्ट का तो आपने 6 कर लिया अपने सेट्स, देन दूसरे एक्सरसाइज से फिर 3 करे, 2 करे, तो ये क्या रहता है आपका नंबर ऑफ सेट्स कितने करते हो आप, मेजर मसल्स के एंड जो माइनर मसल्स हैं हमारी? अब आप डिपेंड करता है सिंगल बॉडी पार्ट जिस दिन कर रहे हैं उस दिन का पूछ रहे हो या मिक्स करके कर रहे हैं? कभी भी आप अगर फॉलो करो, मान लो पुश पुल भी कर रहे हैं, पुश पुल में हमारा एक मेजर मसल होगी हमारी, जैसे मान लो चेस्ट हमारी मेजर मसल होगी है ना, हम उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें एक तरह से बेंच प्रेस कर रहे हैं है ना, वो हमारा हो गया। फिर हमारा हम उसमें इंक्लाइन कर डिक्लाइन कर लेंगे, या फिर हम फ्लाई कर लेंगे। तो उसमें आपका जो नंबर ऑफ सेट्स कैसे लाते हो, मतलब उसमें जैसे फर्स्ट वाला है, यूजुअली जो मैंने देखा है, तो फर्स्ट वाले में लोग 5 सेट्स करेंगे या 4 सेट्स करेंगे, देन उसके बाद डिक्रीज करते चले जाएंगे उसको। तो आपका क्या पैटर्न रहता है उसमें? मेरा पैटर्न इक्वली मोर और लेस इक्वली इंपॉर्टेंट रहता है। पहला जो चेस्ट करूंगा वो 3 से 4 सेट करूंगा। 3 से 4 सेट करोगे आप। शोल्डर को मैं उस दिन फिर शोल्डर चूंकि मेरी वो हो गई है, तो शोल्डर को मैं शोल्डर प्रेस कर लूंगा, ठीक है, और साइड डेल्ट कर दूंगा। बट आपको डिफिकल्ट नहीं लगता, क्योंकि चेस्ट में जो मसल्स यूज हो रही हैं, शोल्डर भी लगभग उसी के अराउंड ही हो रही है यूज होती है। और धीरे धीरे आप जब जाते हो ना, जब चेस्ट शोल्डर और ट्राइसेप्स तक आप कर रहे हो, तो आप कुल मिला के आप देखोगे 9 से 10 सेट कर लेते हो। राइट। तो उससे क्या होता है, आपको डिफिकल्ट होता है, तो आप क्या करो, प्लान कर सकते हैं हम चेस्ट को अगर 3 से 4 सेट हो ही जाता है चेस्ट में, लेकिन हम चाहे तो 3 सेट में भी कर सकते हैं। और शोल्डर को ना फिर डिपेंड करता है कि आज मैं साइड डेल्ट ही ट्रेन करा। अगर आपने शोल्डर प्रेस कर लिया, समझ गया, तो आपने साइड मेजर मसल करके फिर आपने रियर डेल्ट जो है ना, उसको फिर आप नेक्स्ट पुश वाले दिन में ऐसे लाओ, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है कि कितने कितने आप, क्योंकि आप ओवर ट्रेन भी नहीं कर सकते हो। राइट। बॉडी ओवर ट्रेन हो जाएगी तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। ट्राइसेप्स का आप सिंगल मार लो, या फिर जेम्स स्मिथ जो ऐसा करके ऊपर से करते हैं रॉड से, वो कर लो। सो आपके पास वेरिएशंस तो हैं। पुश पुल वाले में क्या होता है कि आपको चूज करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा एक्सरसाइज हम आज चूज करें। मतलब जैसे बॉडी वेट एक्सरसाइज, जैसे हमारा बॉडी वेट एक्सरसाइज करता हूं, हमारा पुल के दिन पुशअप्स हो गए हमारे, बिल्कुल करता हूं। तो वो कहाँ पे ऐड करते हो आप इसमें? मुझे अगर बैक की एक्सरसाइज करनी है, पुल करना है, स्टार्ट करना है, तो मैं जाता हूँ शुरू में जब जिम जाता हूँ, पहले मैं स्ट्रेचिंग करता हूँ। एक मैंने वो बैंड भी लिया हुआ है, उससे मैं स्ट्रेचिंग करता हूँ फुल बॉडी की, 15 से 20 मिनट वो लगता है। उसके बाद मुझसे से मैं पुशअप्स भी कर लूंगा। किसी दिन मुझे पुल करना है, बैक करना है, तो मैं चिनअप्स कर लिया, वो 15-20 कर लिया। किसी दिन मैं फार्मर्स वॉक भी कर लिया। तो मैं वो सब बॉडी पार्ट जो एक्सरसाइज है वो मैं मोस्टली यही करता हूँ। तो शुरू के जो 10-20 मिनट्स होते हैं, उसमें आप बॉडी वेट कर लेता हूँ। चेस्ट वाले दिन स्पेशली मैं लास्ट में भी पुशअप्स लगाता हूँ, जितना चला जाए, मतलब क्योंकि बॉडी तो एग्जॉस्ट हो जाती है, बट मैं फेलियर तक जाता हूँ चेस्ट वाले दिन, फिर पुशअप्स भी लगाता हूँ। बैक वाले दिन तो बैक नहीं लगाता हूँ। वो जैसे आपको मान लो लोड इंक्रीज करना है, ठीक है, हमेशा, तो इसमें आप उसमें नंबर ऑफ सेट्स बढ़ाओगे या फिर वेट बढ़ाओगे, या फिर रेप्स तो आपने बताया कि 10 to 12 करती हो आप, वही फॉलो करते हो, है ना।
और तो किस तरह से उसमें लोड, अगर किस तरह से मुझे करते लोड हो? अपनी लोड बढ़ानी है तो देखो मैं टारगेट हमेशा करता हूँ, एक मैं पीआर भी जाता हूँ महीने 2 महीने में अपना कोई भी स्पेशली स्क्वाट्स का और डेडलिफ्ट का एक पीआर सेट करता हूँ। तो वो पीआर के लिए फिर मुझे प्रिपरेशन करनी पड़ती तो है। अभी क्या आपका पीआर क्या है? मेरा पीआर डेडलिफ्ट का पीआर है, व्हेन आई वाज अराउंड वेट 55, तो मेरा पीआर था डेडलिफ्ट का 145। 145, वाह सही है। बट लोगों का डेडलिफ्ट का कोई एंड नहीं है उसका, उसका कोई एंड नहीं है। मैंने मेरे वेट कैटेगरी के हिसाब से आई थिंक आई एम लोअर। नहीं, मुझे लगता है बहुत अच्छा है 145। मुझे लगता है ऐसा क्योंकि बॉडी वेट के हिसाब से। और स्क्वाट्स का मेरा 125 मेरा है जब मैं वेट 55-56 था। अब मैं उस पर फोकस ही नहीं कर रहा हूँ टू अचीव ए पीआर। वो कभी 2 महीने में एक बार ऐसा फोकस आता है कि आज मैं ट्राई करता हूँ, बहुत दिन से नहीं किया हूँ। आजकल मैं मॉडरेट वेट ही कर रहा हूँ। एंड अगर आप उसको सही ट्रेनिंग से सही तरीके से करोगे तो इट इज मोर इफेक्टिव देन हैविंग ए लोड ऑफ 110-120 kg। एंड ड्यूरेशन क्या रहता है आपके वर्कआउट सेशन का? जैसे आप 50 दो टाइम करते हो ना? हाँ, मैं 2 एक टाइम करता में आप थोड़ा कार्डियो करते हो, मिक्स रहता है आपका, एंड एक टाइम सुबह में 20 मिनट वॉक, 10 मिनट वो स्ट्रेचिंग जो मैंने बताया, 10 से 15 मिनट स्ट्रेचिंग और 45 मिनट का करीब मेरा एक बॉडी। तो साइकिलिंग का भी सेशन रहता है? मैंने देखा अक्सर आपको मैंने साइकिल चलाते हुए। साइकिल का कोई सेशन नहीं है। अच्छा, वैसे ही आप साइकिल इज जस्ट आने जाने के लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक ठीक। साइकिल कोई मैंने ये नहीं है ना कि आपका जो हाइड्रेशन, आप कितना मतलब पानी कंज्यूम करते हो दिन भर में, आपका कितना इनटेक रहता है आपका, इसको भी ट्रैक करते हो या फिर वैसे इसको मैं ट्रैक नहीं करता। जब हम घर से अभी आ रहे थे मैंने देखा आप हर 5 ये मेरी आदत है पानी पीने की। तो और मेरे पहले से अभी से आपने? पहले से बहुत सालों से है। तो मेरे पानी पीने का कोई हाइड्रेशन का कोई ट्रैक नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे याद है 2007 में मैं एक जिम में था, रिलायंस के जिम में, और वहाँ एक ट्रेनर था, उनसे पूछा था कितना पानी पी लेते हो, तो आई सेड कि मैं 6-7 लीटर तो पी लेता हूँ आराम से। मैंने 2007 की बता रहा हूँ मैं, तब मैं जिम ज्वाइन ही किया था। तो बोलता है अरे तुम ऑफिस में बैठते कब? ऑफिस में बैठते हो, वॉशरूम में बैठते हो? तो मेरे पानी पीने की आदत बहुत सालों से है। तो बस यही है, हाइड्रेशन में नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन जब पीक वीक में आता हूँ देन आई कैलकुलेट एंड एवरीथिंग। अदरवाइज आई डोंट फॉलो। वो मैं इतना पानी खुद ही इनटेक कर लेता हूँ कि आई थिंक इट इज इनफ। ठीक है, तो हम आते हैं आपकी स्लीप का क्या पैटर्न रहता है? आप कितने घंटे सोते हो? कोशिश मेरी रहती है, आपका यूरोपियन टाइम आपने बताया अभी, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं 10-10:30 सो जाऊं। तो फिर कितने घंटे हो पाती है? फिर भी कितने, मतलब फिर मैं 5:30 अगर उठता हूँ तो करीब मेरे पास वही 7 घंटे का स्लीप रहता है। तो मतलब आपका तो एकदम सारी चीजें ऑन ट्रैक ही है, मतलब सारी कोशिश करता हूँ। कभी कभार कोई कंडीशन, थर्सडे फ्राइडे एक ऐसा सिचुएशन रहता है जब मुझे ऑफिस जाना होता है, और तो उस दिन थोड़ा अवॉइड हो सकता है। इस तरह से टारगेट करते हैं कि 10 o'clock बेड पे चले जाएं, और वो होते होते 10:30 10:45 होगा, और मैं 5:45 मैक्सिमम। अभी चूंकि ठंड का टाइम आ गया है तो मेरी बेटी का स्कूल वो आधे घंटे जो शिफ्ट हुआ है, तो मैं भी सोचता हूँ थोड़ा बफर मिल गया, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। मैं पहले भी उठ के, मुझे काम तो उतना ही करना है, क्योंकि मुझे उसको छोड़ के ही स्कूल बस ड्रॉप करके जिम जाना है। तो मैं जिम का टाइम मेरा थोड़ा आधे घंटे डिले हो गया बिकॉज ऑफ दिस, बट उसका कोई मैं यूज़ करना है तो सो के ही यूज़ करो, ठंड का टाइम है। तो ये मेरा पैटर्न है। तो जैसे हम ना कभी भी, जैसे अपने क्लाइंट से भी जैसे मैं बात करता हूँ, या फिर हम जब भी कभी भी वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं कोई भी, तो हम 4 मेजर कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। एक तो हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, वर्कआउट के बारे में बात करते हैं, हाइड्रेशन के बारे में बात करते हैं, स्लीप के बारे में बात करते हैं। तो जो भी हमारे कन्वर्सेशन है उससे यही निकल गया है कि आपकी चारों चीज़ें एकदम इंटैक्ट है, मतलब चारों चीज़ों कोशिश यही है। इंटैक्ट तो नहीं बोलेंगे, हाँ, लेकिन मान लो स्लीप आपकी अच्छी है, हाइड्रेशन मैंने देख ही लिया, थर्सडे हाइड्रेशन में देख ही लिया मैंने आपका कि आप जब से पानी का जो आपका इंटेक है वो बहुत अच्छा है, स्लीप आपकी अच्छी है, वर्कआउट आप अच्छे से कर रहे हो, है ना, और न्यूट्रिशन तो आपने पूरा एक्सप्लेन किया। मैं बता रहा हूँ ना, आइडियल कंडीशन में ये सब चीजें अच्छी हैं और गुड है। और कभी कभी सबके साथ सिचुएशन होती है, वो बाहर तो चलेगा, खाने पीने गया, बट मोस्ट ऑफ द डे आई फॉलो दिस काइंड ऑफ रूटीन। और मुझे इसलिए कहीं मैं बाहर जाता हूँ ना, तो फिर मुझे लगता है कि मैं अपने घर आऊँ, अपना बेड हो, अपनी जगह हो, ये मुझे ऐसा फील आता है, अपना जिम हो। तो वो वाली जो मुझे फीलिंग है ना, तो लोगों को बहुत लगता होगा। जैसे कोई मुझे बोला कि चलो यार आज कहीं घूमने चलते हो, रैंडम प्लान, वो नहीं होता है, मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ शायद, या लोग जैसे हैं, या मैं उस तरह नहीं हूँ, या वो ऐसे लाइफस्टाइल आपका डिफरेंट है ना, आपका मेरा लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है। फिर मुझे चाहिए सब कुछ कि अपना खाने पीने का सामान लेके चलो, अब इतना ओट्स लेके चलो, ये लेके चलो, ड्राई फ्रूट्स लेके चलो, तो इससे मैंने उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो हम जो कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया, तो जो मैंने सुना है, मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, और मैं ऐसे क्लोजली किसी को जानता भी नहीं जिसने पार्टिसिपेट उस तरह से किया हो, बट मुझे लगता है ये फुल टाइम जॉब लगती है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, एक तरह से कि आप उसके लिए प्रिपेयर करते हो, क्योंकि आपका जैसे ऐसे आपका जो वीक है, जो पीक वीक है आपका क्लोज आता है, उसमें वैसे वैसे आपकी ज़्यादा ट्रैकिंग बढ़ जाती है, जो आपका न्यूट्रिशन बहुत लो पे होता है,
और मैंने ये भी देखा जब बहुत लो न्यूट्रिशन होता है आपका एग्रेशन बढ़ता है ना, बहुत सारी आपको जॉब पे भी जाना ही है, एक तरह से फैमिली के साथ भी रहना है, बच्चे भी परेशान करेंगे ही करेंगे। तो जो मैंने देखा अपने जो फ्रेंड्स को देखा है, उनको जो पार्टिसिपेट करते देखा है, वो मोस्टली मैंने देखा है कि जो बॉडी बिल्डर ही देखे हमने पार्टिसिपेट करने वाले, बट नेचुरल में भी आजकल काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करने लगे हैं। तो उसका थोड़ा सा मुझे कंपटीशन का बताओ कि एक तो आपने बताया कि एनी टाइम फिटनेस में जो इरफान है उसने आपको मोटिवेट किया, आपको वीडियोस दिखाई सारी है ना, तो उसने आपको दिखाया कि यार मेरे साथ ये लोग गए थे, इन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया और उन्होंने वहाँ पे करा, एंड शायद आपकी कोई पोजीशन भी आई थी वहाँ पे, है ना? हाँ, मैं मास्टर्स कैटेगरी 40 में प्लस फर्स्ट था। तो आपकी कौन सी कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया? मैंने दोनों कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था। जनरली बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में नेचुरल कैटेगरी में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो नेचुरल कैटेगरी में फिर कोई वेट कैटेगरी नहीं होती है या एज कैटेगरी नहीं होती है, इट्स ऑल कोई भी नेचुरल जो भी एथलीट है नेचुरल के। पर पता कैसे करते हैं कि नेचुरल है? क्योंकि लोग तो सभी नेचुरल बोलते हैं। हाँ, तो ये होता है, इसकी भी स्टोरी है, मैंने उसमें है, बट आई विल नॉट गो इन डिटेल। बट नेचुरल कैटेगरी इन सब जगह, आप ना इन सब जगह स्टोरी बताओ उसकी, क्योंकि मुझे ना ये भी कवर करना है इसमें, बिकॉज अभी तक मैंने देखा जितने भी बॉडी बिल्डिंग जो कंपटीशन होते हैं उसमें क्योंकि मैंने जहाँ से मैंने अपना ये डिप्लोमा अच्छे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जो इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हैं, इतनी सारी मसल मैनिया या कुछ ऐसे बॉडी बिल्डर है जिसमें वो प्रॉपर आपका 2 दिन बुला के पहले टेस्ट कराएंगे, आपकी कैटेगरी चेक करेंगे, बॉडी टेस्ट होगा। लेकिन जितने भी यहाँ पे आजकल डेट में होती हैं, मेरे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स पहले भी गए थे, एंड यू कुड हैव इजीली आइडेंटिफाइड एंड द जजेस आल्सो नो कि वो नेचुरल कैटेगरी और जो स्टेरॉइड लेते हैं उनमें बहुत अंतर है। कुछ कंपटीशन अच्छे होते हैं जो नेचुरल कंपटीशन जो बोलते हैं, तो उसके लिए वो पहले आपको 2 दिन पहले 3 दिन पहले बुलाएंगे। इट इज़ गोज ऑन ए प्रॉपर वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद ही पता चला पाएंगे। अदरवाइज बट मैंने तो सुना वहाँ भी करप्शन होता है, जैसे ICN का एक मैं कुछ दिन पहले ICN में भी, हाँ, वो कुछ दिन पहले मैंने कंट्रोवर्सी देखी वहाँ पे, क्योंकि मेरे साथ के कुछ कोचेज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वहाँ पे, शायद पुणे में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था, वहाँ पे 4 जगह होता है यहाँ भी। हाँ, तो वहाँ पे मैंने देखा कि उनके इतने सारे, मैंने तो इंस्टा पोस्ट ही देख रहा था, मैंने किसी बात तो नहीं करी, बट मैं देख रहा था वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था कि जो ऑर्गेनाइजर है ना, वहाँ पे भी काफी करप्शन है इसमें। तो नेचुरल कैटेगरी जो बोलते हैं ना, मेरे नेचुरल कैटेगरी में आई वॉज द ओनली वन हु क्वालिफाइड, और जो रैंकिंग आई मेरी 3rd, जो 1 और 2 वाले थे उस कैटेगरी में दे वर हैविंग स्टेरॉइड। हाँ, और वो दिख जाता है। इस केस में मुझे दुख इस बात की हुई, ये नहीं हुआ कि मैं 3rd आया। इस चीजों में दुख क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना, जो आपके 18-20 साल के जो लड़के थे, जो देख के भी लगता था शायद वो लोग नेचुरल कैटेगरी में नहीं आते, तो वो बच्चे कोई एक पोजीशन पा लेते तो उनको मोटिवेशन मिलती। तो ये जो मैं 3rd आ गया किसी तरह, क्योंकि फिर बाद में ये हुआ था कि इट वाज वेरी क्लियर फॉर द जजेस कि वो 1 और 2 तो साइड कर दिए। देन फॉर द चूजिंग द 3rd कैंडिडेट ही ब्रॉट मी इन फ्रंट विद दैट गाई हु वाज 18-20 इयर्स। अब 18-20 साल के बच्चा है, नेचुरल कैटेगरी में है, तो उसकी बॉडी उतनी मैच्योर नहीं हुई। ज्यादातर सभी स्पोर्ट्स में चल रहा है, जरूरी नहीं कि बॉडी बिल्डिंग में, सब में चल रहा है। तो ये जज द रीजन इज दैट कि मैंने उसके बाद कोई कंपटीशन खेली नहीं। कोई ऐसा कंपटीशन होगा जो इंडिया लेवल पे या नेशनल लेवल पे, जहाँ पे ये सब कंपटीशन होती है, नेचुरल कैटेगरी होगी और उसका एक प्रॉपर रूल होगा, तो आप जाके खेलिए। अदरवाइज आप जाएंगे ऐसे नेचुरल कैटेगरी या मास्टर कैटेगरी में, आप यू कैन विन, बट वहाँ एक फेयर गेम होना चाहिए। उनके साथ तो अनफेयर ना होना, जो बंदे आ रहे हैं ट्रेनिंग करने। तो दिस वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये था मैंने, ये तो स्टेरॉइड और इसकी बात है। तो इसमें लेकिन इसी पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं जी, आगे बढ़ने से पहले। जैसे आपको किसी ने कोई भी, जैसे मैंने जो देखा है मैं बताता हूँ आपको, जितने आप लोकल जिम में या कह दो या फिर बड़े जिम में भी बोल दो, वहाँ मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो ना जो ट्रेनर्स होते हैं वही अप्रोच करते हैं अपने जो वहाँ के लोग होते हैं कि उनको स्टेरॉइड के लिए बोलेंगे। आपको भी किसी ने बोला ही होगा कि यार बहुत लोग और ज़्यादा मसल गेन करो। उन्होंने मुझे बोला कि अब तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी है, स्टेरॉइड लोगे तो तुम्हारी ऐसे हो जाएंगे, यू कुड हैव अचीव्ड दैट लेवल जिसकी बॉडी आज तक बनी नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी अचीव। तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, यही तो मेरी कमाई है कि जब मैंने नेचुरल में मेरी बॉडी इतनी अच्छी हो गई है और इस उम्र में आके मुझे आई डोंट नीड टू टेक दैट। बिल्कुल दिस इज फिर मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट ये रह क्या जाएगा जब मेरी नेचुरल में इतनी अच्छी बॉडी है। तो मुझे तो मैं, लेकिन आप सही कह रहे हो, एंड मेनी ऑफ द ट्रेनर्स और बहुत लोग ऐसे होते हैं हु कैन ईजिली कन्विंस दोज यंगस्टर्स, क्योंकि
आजकल ये एक पैशन बन चुका है, फैशन बन चुका वो है ना एस्थेटिक पे बहुत ज्यादा फोकस है, एस्थेटिक बनाने के लिए फिर मसल्स चाहिए, मसल चाहिए, मेहनत कम करनी है, प्रोसेस फॉलो करना नहीं है, उतना नहीं करना है, और फिर आपको क्या होगा, जल्दी बॉडी तुरंत अवेयरनेस है नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो पता नहीं है, वो नहीं पता है, फिर उसके लिए थेरेपी चलाओ, पोस्ट थेरेपी चलाओ, देन यू नो वो पता है सब मतलब बातें होती हैं, वो कमाई के रीजंस है। और मैं कहता हूँ कि अब पहली बात तो ऐसी बॉडी बनानी ही क्यों है जो आप इसके बेसिस पे बना रहे हो, बॉडी बनाओ, बॉडी यू हैव टू मेंटेन फॉर योर लॉन्ग लास्टिंग लाइफ। बिल्कुल, इट इज नॉट फॉर शॉर्ट टर्म गोल। मेरे लिए ये एक शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, मेरे लिए एक लाइफस्टाइल है और ये लॉन्ग टर्म इसको रखना है। दैट्स व्हाई वी प्रिपेयर बॉडी। कल को आप आज आपने बॉडी बनाई है और ऐसे बहुत सारे आप फोटोज और वीडियोस देखो होगे जिन्होंने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेली है विद दोस स्टेरॉइड्स एंड द कंडीशन वेयर दे आर, और उनकी तो बॉडी जो कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इतने सारे केसेस सुनते हैं, ये लोग तो कहते हैं कि भाई अब वो एक्सरसाइज करते करते हो गया, बट उसके पीछे की जर्नी कोई जानना नहीं चाहता। वही तो बात है कि कैसे हो गया, उसने क्या लिया, मतलब क्या लाइफस्टाइल थी, वो कोई जानना नहीं चाहता, वो कोई जानना नहीं चाहता। जिम इसमें बदनाम है कि उसकी जिम से हो गई, तो जिम जाना तो बेकार है, और घर पे खा लें, वो छोले भटूरे खा लें, वो ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ है कि उन लोगों के साथ भी दिक्कत है जो ओवर कर दिए, जो स्टेरॉइड्स के भी लेवल होते हैं, उन्होंने अचीव कर दिया, बट वो बॉडी पार्ट आपकी बहुत टेम्पररी है, बॉडी आपकी टेम्पररी है, उसका ये ना पता है बहुत कंट्रोवर्शियल है इसमें, जो इसके बहुत कंट्रोवर्शियल अलग से ना एक पॉडकास्ट मतलब एक से काम नहीं चलेगा, मुझे लगता है इस पे काफी बातें होनी चाहिए इसकी अवेयरनेस के लिए ना। ये कंट्रोवर्सी है, और ये जिस तरह से लोग एक दूसरे को देख के और इतने इजीली कन्विंस हो जाते हैं, इट्स नॉट, मैंने वो चीप भी नहीं है, इट्स कॉस्टली जो लेते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी है इसमें भी, और उस कैटेगरी में अवेयरनेस तो है नहीं, नॉलेज है नहीं, और ना ही आपका मेडिकल बैकग्राउंड है, तो होता क्या है पैसे ज़्यादा देखते हो आप, लेकिन जो वो होती हैं वो 300 400 1000 2000 वाली जो है ना, वही ज़्यादातर जो स्टेरॉइड है वही लोग कंज्यूम करेंगे। मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, वो इसी में ही डील करता है यहाँ पे, तो मैंने देखा है उस केस में देखा है मैंने, उससे बातें करी हैं काफ़ी सारी, तो कहता है भाई कुछ नहीं होता, मेरा फ्रिज भरा हुआ है वहाँ पे, कह रहा है कि हमारी सप्लाई होती है, मतलब वो पहले सप्लाई करता था पहले वो, अच्छा इसी की कह रहा है कि इसमें भी बहुत सारे कैटेगरी हैं, तो कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में बस होते हैं। हाँ, तो मतलब उसमें कह रहा क्वालिटी वाला अगर चाहोगे ना मिलेगा भी नहीं आपको ठीक से, आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे खुलेआम नहीं बिकेगा वो वाली चीज़ बात है। तो इस पे ना मुझे लगता है कि अवेयरनेस के लिए करेंगे एक सेशन, करेंगे इसकी नॉलेज भी, माने क्या नॉलेज है किसकी है, इसकी भी अलग से प्रिपरेशन होती है, पढ़ाई होती होगी, लोगों इसकी पढ़ाई होती है। इसका होता क्या है एक्चुअली, हम तो स्टेरॉइड बोल देते हैं, लेकिन स्टेरॉइड लेने से ऐसा होता क्या है कि वो एकदम से जो मसल्स इतनी ग्रो कर जाती हैं, उसके अवेयरनेस के लिए मैं जरूर एक मतलब सीरीज बनाने की कोशिश करूंगा, मतलब उसमें और मैं भी किसी को इन्वाइट करूं जो कि और थोड़ा एक्सपर्ट हो, जिसने लिया भी हो, एक तरह से कंज्यूम किया हो स्टेरॉइड को, है ना। ठीक है, चलो स्टेरॉइड की हमने बातें कर ली, हम फिर से कॉम्पिटिशन पे आते हैं। तो आपने जब पार्टिसिपेट किया कॉम्पिटिशन में किया, अपने यहाँ पे 3rd पोजीशन भी मिली आपको, एंड दूसरी कैटेगरी क्या बताइए? एक तो मास्टर्स कैटेगरी थी 40+, उसमें तो फर्स्ट था। 40+ में ऐसी बॉडी बहुत ही रेयर है, हो भी नेचुरल बनाना उस तरह से, क्योंकि बोलते हैं आफ्टर 35-40 तो वैसे भी हम डिग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो मसल्स लूज ही होती है बनाना। तो 40+ में दोनों बार मैं फर्स्ट आया था, 2 कैटेगरी में हर बार मैं पार्टिसिपेट किया था, नेचुरल और 40+। 40+ में हमेशा फर्स्ट था, एक वाले में मैं नेचुरल वाले में सेकंड था, दूसरे वाले में 3rd था। भाई हमने कंपटीशन की बात कर ली, तो अब हम उसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। जैसे आपने आई गेस 2 मंथ्स आपने प्रिपरेशन की कंपटीशन की, जब आप 14% के आसपास आपका था उस टाइम पे बॉडी फैट परसेंटेज था, देन आपने जो उसके अलावा जो अचीव किया उसके बाद आपने वो 9.2% के आसपास अचीव किया है। तो 2 मंथ्स की ट्रेनिंग आपने किसी एक इरफान वाज माय ट्रेनर, उसने मुझे ट्रेनिंग कराई थी, 2 मंथ्स की ट्रेनिंग थी। तो आपने फिर ये जो हुआ है आपका जो 2 मंथ्स की ट्रेनिंग, थोड़ा सा बताओ कि स्टार्टिंग में कैसे हुआ, देन पीक वीक का बताना उसके बाद। तो स्टार्टिंग में जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी तो मेरा एक बॉडी शेड्यूल बन गया था। आई यूज्ड टू डू वर्कआउट, माय ट्रेनर टोल्ड मी कि वर्कआउट मेरे साथ ही करना, एब्स बाकी सब कुछ कार्डियो आप अलग करना। तो वर्कआउट का जो टाइम था फिर भी वो सेम था, ड्यूरेशन सेम थी उसकी? ड्यूरेशन सेम थी। खाने में कुछ चेंजेस आए होंगे? खाने में चेंजेस हुई। पहले तो नॉर्मल था, 1 महीने नॉर्मली चला, 1 महीने नॉर्मल चला, बस आपने वर्कआउट में बस थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया, प्रोटीन स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। अच्छा, एग के काउंट आपने फिर से बढ़ा दिया और ज्यादा बढ़ा दिया? मैंने पहले मैं सुबह नहीं खाता था उतने अच्छे, मैं शाम में ही खाता था, जो मैं बोला था ना 80 ग्राम 100 ग्राम होता था, तो मैंने 6 एग्स मॉर्निंग में, जब मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई है तो मैं 6 एग्स ऐड किया था मॉर्निंग में,
और फ्रूट्स तो मैं खाता ही था पहले से भी, थोड़ा पाइनएप्पल में ज़्यादा करने लगा उसके बाद से। तो मोस्ट और लेस शेड्यूल मेरा खाने पीने का शेड्यूल लगभग सेम था। हाँ, थोड़े चिकन कैसे खाना है, क्या करना है, ही यूज्ड टू गिव मी सम रेसिपी, इंस्टाग्राम पोस्ट, तो मैं उसके हिसाब से भी कुछ चिकन में रेसिपी ऐड कर लेता था अपने। एंड आपकी नंबर ऑफ मील्स आपकी जो चल रही थी उतनी थी, लगभग थी। एक महीना आपकी मतलब सेम ही रहा है आपका, बस वर्कआउट में हमने चेंजेस किया, तो खाली एग हमने ऐड किए थे। थोड़ा फैट में जैसे पीनट मैंने धीरे धीरे पीनट कम कर दिया था। पीनट कम कर दिया, ओके। पीनट फैट होता है तो थोड़ा पीनट को भी कम कर दिया था अलॉन्ग विद प्रोटीन। और ही यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी कि पीनट मत खाओ, कम खाया करो, बट मेरा पीनट ना एक सिस्टम में बना हुआ था, तो आई यूज्ड टू हैव समथिंग। कभी नहीं खाता हूँ, एक महीने तो लास्ट के एक महीने तो पीनट बिल्कुल छोड़ दिया था। ठीक है, कर्ड बिल्कुल छोड़ दिया था बीच में। आपका डेयरी तो मुझे लगता है ही नहीं, बहुत कम है डेयरी तो। अभी उसकी सुबह आपने कुछ ऐड किया उसमें, ओट्स में कुछ मिल्क ऐड किया? ओट्स में मिल्क ऐड किया, कर्ड ऐसे नहीं था। आपका कर्ड अभी भी नहीं है? मतलब कर्ड पहले था, मैंने 1 साल पहले कर्ड हुआ करता था, बट नॉट सो फ्रीक्वेंट, वो कभी कभार था। तो इस बीच कभी जैसे हफ्ते में कभी एक दिन घर में खिचड़ी बन गई है, उसके साथ कर्ड खाते हैं लोग, तो वो सब भी कर्ड जो लास्ट के 1 महीने होते हैं ना, आई स्टॉप्ड। मैंने लास्ट के 1 महीने मैंने फैट का जितना ऐसा होता है वो बिल्कुल इंटेक कम कर दिया। बाकी मेरे डाइट में वो कार्ब्स के लेवल पे भी आपने कट डाउन किया? कार्ब्स के लेवल पे धीरे धीरे कट डाउन किया। पहले शुरू में चलता लास्ट मंथ में आपने लास्ट में जैसे वो 180 ग्राम ही था, धीरे धीरे जब वो, चूंकि पता नहीं रहता ना कौन से दिन कंपटीशन है, जब कंपटीशन के डेट्स आ जाते हैं। अच्छा, पहले से पता नहीं रहता कि अभी अपने कौन से में जाना है। अच्छा, हमें मंथ पता होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि डेट्स भी आ जाते हैं बहुत सारे, बट यू हैव टू डिसाइड कि इस वाले में चलते हैं, ये अच्छा है। अच्छा, मल्टीपल डेज चलता है क्या? देयर आर मेनी कंपटीशंस गोइंग। ओके, तो आपके वाला किस दिन है? आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से कब एनालाइज कर लो और फिर पीक भी डिसाइड कर लो 1 हफ्ते पहले वाला। और वो थोड़ा आपको ये भी देखना है कंपटीशन पास में है कैसा है, उसका क्या बने, उसके ऑर्गेनाइजर्स कैसे हैं। कहाँ पे हुआ था ये वाला आपका? एक तो मैंने बदरपुर में हुआ था, अच्छा, दिल्ली में, और एक हुआ था, एक भी लोनी के पास कोई दिल्ली में जगह थी, वहाँ। तो इसमें नाम क्या है इनका कंपटीशन का? एक वो ट्रॉफी देते हैं और बस मेडल देते हैं। नहीं, इसमें जो इवेंट का इसमें क्या मतलब ऑर्गेनाइजर कौन था इनका? जैसे ICN एक हो गया हमारा। नहीं ऐसे तो नाम मुझे याद नहीं है। दो नाम थे, कोई MS बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन थी, एक फरीदाबाद वाली, दूसरे वाले का इम्तियाज अली था, ही वॉज ए बॉडी बिल्डर। सो एक जो यहाँ लोनी वाला हुआ था ना, वो इम्तियाज अली का बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन थी। तो नाउ कमिंग बैक टू लास्ट मंथ जो हमारा है, लास्ट मंथ में धीरे धीरे आप कार्ब्स को कम करते जाते हैं। ठीक है, और प्रोटीन का इंटेक बढ़ाते हैं या फिर उतना ही चलता है? प्रोटीन इंटेक तो आपका सफिशिएंट है ही, क्योंकि आपका 120 के आसपास। तो मैंने 180 का 150 कर दिया, और ये 150 जो है ना, 150 ग्राम जो आपका 150 ग्राम राइस कर दिया, चिकन मेरा उतना ही रहा। ये सब पूरा प्रोसेस लगभग बराबर चलता रहता है टिल द 7 days बिफोर द, मतलब सेकंड लास्ट वीक एक तरह से मुझे। हाँ, मैंने आज आपका इस संडे कंपटीशन होता है, मोस्टली संडे कंपटीशन होता है, तो आज जो संडे है, नाउ माई पीक वीक स्टार्ट फ्रॉम दैट डे। ठीक है, 1 वीक का पीक वीक है। ठीक है, इस पे भी बहुत लोगों के अलग अलग व्यूज हैं, मेरे ट्रेनर के भी अलग व्यूज। सोडियम नहीं जाना चाहिए, सोडियम नहीं जाना चाहिए, मेरे बहुत लोगों के अलग अलग लास्ट के 3-4 डेज में इसमें हम वाटर का इंटेक बहुत कम कर देते हैं इसमें। तो मेरे ट्रेनर का व्यूज अलग था। हम दोनों ने दूसरी कंपटीशन करी, तो जो ये वाला मैंने एक वीडियो पोस्ट देखी थी यूट्यूब में, किसी नेचुरल एथलीट ने डाला था, सो आई फॉलोड दैट। उसमें पूरा कॉम्पोजिशन बताया हुआ है कि आप कितना सोडियम लेंगे, कितना कार्ब्स लेंगे, कितना और कितना वेट रिड्यूस किया आपने जो लास्ट मंथ में? वेट रिड्यूस बहुत ज्यादा नहीं हुआ था, 2-3 किलो ही वेट रिड्यूस हुआ था, क्योंकि जब आपने सारी चीजें कट डाउन करो तो वेट भी रिड्यूस जाएगा। 2-3 किलो वेट रिड्यूस हुआ था, कार्ब्स चूंकि मैंने कम किए थे। तो जब आपने पार्टिसिपेट किया उस दिन आपका क्या वेट था? करीब 53 पॉइंट कुछ था, 53 पॉइंट कुछ था। बट आई अचीव्ड ऑलरेडी एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन आई वेंट फॉर ट्रेनिंग, मैंने ऑलरेडी 56 अचीव कर लिया था। ठीक है। तो मेरा वेट जो कंपटीशन का था ना, वो सिर्फ मेनली फैट लॉस था। अब आते हैं जो पीक वीक, हर के अपने अपने व्यूज हैं। लास्ट 7 डेज की बात करें, डे 1 में आप क्या करते थे? डे 1 मैंने क्या किया था, जो बहुत लोगों के अलग अलग, आपके कार्ब्स ठीक है नॉर्मल, आप धीरे, वही 150 ग्राम है, कार्ब्स आपके रहते हैं। आप क्या करते हैं, धीरे धीरे कार्ब्स को एकदम कम करते जाते हैं। कार्ब्स कम करेंगे और पानी का इंटेक और सॉल्ट का इंटेक बढ़ा देंगे शुरू के 3 दिन में, 2-3 दिन में। तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, फिर आपका क्या होता है, जो डे 1 डे 2 ऐसा करेंगे, डे 3 या डे 4 में आपको एक डिसाइड करो। डे 3 मोस्टली आप क्या करोगे, डे 3 और डे 4 को कार्ब्स बिल्कुल भी 0 कर देंगे, प्रोटीन रहेगा
और उस दिन डे से 3 डे 4 तक आते आते हम कार्ब जीरो कर डे 3 कार्ब जीरो, देन हम प्रोटीन एंड फैट लेंगे। प्रोटीन एंड फैट मेरा इंटेक बढ़ जाएगा क्योंकि ठीक है। कार्ब्स कम हुआ है, बिल्कुल। तो आप प्रोटीन और फैट बढ़ा दोगे और आप कार्ब्स कम कर दिए हो। एंड जो प्रोटीन का जो सोर्स रहेगा जो हम अभी भी ले रहे हैं, जो ले रहे हैं उसी को आप थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा दो। और हमारा जो वे स्कूप है वो भी हमारा चल रहा वो है, भी चल रहा है। तो आपने वे स्कूप पहले 2 लेते थे फिर 3 स्टार्ट कर मैंने दिया 3 तो कभी नहीं लिया, मैंने कभी नहीं चिकन लिया, और फिश से ही ऐड किया, ऐसे ही कोशिश करी, मैंने 3 आज तक कभी नहीं लिया। बिकॉज वो मुझे लगता है ना कि वो थोड़ा मैंने आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप पानी भी छोड़ना शुरू कर रहे हो। तो आपको जैसे आपने प्रोटीन के इंटेक बढ़ाया, आपको ऐसा कॉन्स्टिपेशन की इशू हुआ? नहीं, मुझे ऐसे दिक्कत नहीं हुई। हाँ, मेरे साथ पहले होती थी जब मुझे कोविड टाइम में जब मैं प्रोटीन ले रहा था, तो मैंने उसके लिए फिर रियलाइज किया कि लास्ट मील प्रोटीन नहीं होनी चाहिए, यू शुड हैव एनफ क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो मैंने तरीके होते हैं इसके भी, तरीके होते हैं, फाइबर डालो, एडजस्ट करो। तो फिर मैंने अब वो मुझे समझ में आ गई है। पहले मुझे कॉन्स्टिपेशन हुई थी, आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड होती क्यों है। फिर मैं जब पानी ऐड किया प्रोटीन के बाद ना, जैसे लास्ट मील प्रोटीन पी के सो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे मुझे लगा दिक्कत है। फाइबर शाम में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में टाइम भी लगता है बॉडी को, तो और उसको पानी चाहिए और उसको टाइम चाहिए, ऐसा नहीं कि सो जाओ आप। सो डे 3 डे 4 मेनली कार्ब्स मैंने कट किया। और आपको उस वीडियो में बोला था कि यू विल फील समथिंग, डिजीनेस होगी, डिजीनेस होगी मुझे, और बोला कि अगर आप नहीं कर रहे हो तो ऐसा मतलब यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। हुआ, ऑफ कोर्स हुआ, लेकिन मेरे को उस लेवल तक शायद नहीं हुआ, आई डोंट नो व्हाई। तो डे 3 डे 4 मैंने भी काम स्किप किया और उस दिन से मेरा पानी का इंटेक और कैलोरी कितनी होगी उसके आसपास 3-4 डेज के आसपास? कैलोरी मेरी होगी लमसम में वैसे 1400 के करीब होगी। फिर भी काफी कैलोरी आपकी 1400 कैलोरी थी, उससे कम नहीं थी। मैंने बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं एग चिकन सूप वूप सब पी रहा था, पानी थोड़ा सूप कम कर दिया था डे 3 डे 4। अब धीरे धीरे मेरा वाटर का इंटेक कम, और जो डे 2 शुरू के डे 1 डे 2 मैंने सॉल्ट और वाटर दोनों बढ़ाया था। तो डे 3 डे 4 जब मेरा कार्ब्स कम हो गया तो मुझे एनर्जी, वो मैंने सॉल्ट और वाटर चूंकि कम था, और वहाँ से मेरे वाटर और सॉल्ट भी धीरे धीरे कम होने लगे। ठीक है। 6 ग्राम 4 ग्राम, वैसे मुझे लगता है 6 ग्राम 4 ग्राम बहुत होते हैं सॉल्ट दिन के लिए। जब मैंने रियलाइज़ किया उस समय, लास्ट 2 डेज मैंने 2 ग्राम ऑफ सॉल्ट लिए थे। अच्छा। मैंने लास्ट 2 डेज, उसके बाद पानी मेरा कम होता गया। तो होता क्या है कि आपके जितने ऐप, अच्छा इसमें भी एक बहुत आपको ट्रेनर्स और बहुत लोग बोलेंगे डायरोटिक करके एक टैबलेट्स आते हैं, पिल्स आती है, वो क्या करते हैं, बहुत नेचुरल कैटेगरी, वो शायद मेडिकल शॉप में मिलती है, वो क्या करती है, वाटर रिलीज करती है। देन आई चेक्ड विथ अंकुर गौर, ही इज अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड ही इज आल्सो ए गुड जिमर। तो आई टॉक टू हिम कि आई हैव बीन आस्क्ड टू यूज दिस। उन्होंने बोला मत लीजिए, इससे प्रेशर, लो प्रेशर हो जाएगा। और होता भी है ज़्यादातर जो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में काफ़ी लोग गिर जाते हैं वो सब चीज़ें हैं, तो आप ऐसा मत करिए। तो फिर मैंने उसको भी नहीं लिया और मैं ऐसे ही गया प्रिपरेशन में। और चूंकि मैंने सॉल्ट और वाटर कम कर दिया था तो मेरी ऑलरेडी हो जाएगा कि सोडियम बॉडी में कम होगा तो होल्ड कम करना, वाटर कम होल्ड करने थे, तो उससे अपने आपको शार्पनेस दिख रही थी, एब्स भी दिख रहे थे, अच्छे खासे एब्स दिख रहे थे। सो वो धीरे, फोटो तो आप शेयर करोगे तो मैं इसमें ऐड भी करूंगा। हाँ, फोटो देगा। तो फिर वो एब्स दिख रहे थे, क्लीन बॉडी हो गई थी एकदम, आपको श्रेड लग रहा था। अब होता क्या है, बहुत लोग डे 5 से या डे 6 से, मैंने संडे कंपटीशन है तो आप समझो फ्राइडे शाम से या सैटरडे सुबह से, देन यू स्टार्ट ईटिंग कार्ब्स थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। डे 6 और डे 7, डे 6 में कार्ब्स लोगे और डे 7 में भी कार्ब्स लोगे बिफोर द कंपटीशन। हाँ, वो एकदम से पंप आता है। तो जब कार्ब्स लेना शुरू करोगे उस दिन से ना, और वाटर तो कम ही रहेगा डे 6 डे 7 भी। बिल्कुल समझ गया। आप लास्ट डे, बहुत लोग बोलते हैं मत पियो, लेकिन मैं तो 500 पिया था, इतना मैं होल्ड नहीं कर सकता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि फिर आप जब कार्ब्स धीरे धीरे लेना शुरू करते हो आपको एनर्जी मिलनी शुरू हो रही है। राइट, ठीक है। डे 7 तक आप, चूंकि सॉल्ट और वाटर फिर भी बहुत कम है, तो डे 7 में जब आप कंपटीशन में जाओगे, बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि आप जंक खाओ, बर्गर खा लो, ये खा लो, और कंपटीशन में चढ़ जाओ तो आपकी बॉडी एकदम फूल जाएगी। बट आई डिडंट बिलीव इन दैट। मैंने थोड़ा सा नींबू पानी और थोड़ा सा चीनी थोड़ा सा मिला के एक अपने पास रख लिया था, वो भी घर का ही लेके गया था। और थोड़ा मैं राइस केक और पीनट बटर ले गया था कंपटीशन वाले दिन, और थोड़े से प्लेन राइस। लेकिन प्लेन राइस मैंने नहीं खाई, मेरे ट्रेनर ने चाहिए था, तो मैं राइस केक लिया था, उसमें थोड़ा पीनट बटर लगा हुआ था और थोड़ा सा स्वीट पोटैटो, वो मैं कंपटीशन वाले दिन लेके गया था। जब कंपटीशन होने वाला था उसके आधे घंटे पहले मैंने वो दोनों चीज़ ली और फिर मैं स्टेज पे चढ़ गया। वो एक प्रोसेस था। जो तो वो जो पोज वगैरह होता है वो आपने पहले प्रैक्टिस की थी उसकी?
पोज मुझे देना आज भी मैं कहता हूँ मुझे पोज देना आता नहीं था। मैं वही इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो भी कोई इजी टास्क नहीं है, बहुत इजी टास्क नहीं है। उसके लिए भी आपको कैसे फ्लेक्स करना है, क्या करना है। ट्रेनर ने, एक मेरा ट्रेनर और भी था, इरफान एंड अरबाज वाज आल्सो ए ट्रेनर देयर, ही गाइडेड मी अ लॉट। तो इन दोनों ने मुझे पोजिंग सिखाई। बट फिर भी मुझे पोज देना अभी भी मैं कहता हूँ, बहुत लोग मुझे कंपटीशन के बाद भी बोले, जो पहला कंपटीशन था, कि यार तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है बट तुम पोजिंग देते तो शायद और निखर के आती। उन्होंने मुझे बोला, मेरे साथ ही खड़ा था वो बंदा, मेरे बगल वाला ही था। एंड जो एक तरह से होता है ना, कुछ लगाते हैं, पॉलिश करते हैं, वो पॉलिश लगाते हैं, उससे फिर चूंकि लाइट डेफिनेशन शाइनिंग आएगी। तो एक पहले वो प्रोसेस होता है, सबको एक दूसरे का पॉलिश, जिसके साथ गए हैं पॉलिश लगाएगा, वो पॉलिश लगने के बाद फिर उसको मिलाएंगे अच्छे से, फिर उसमें थोड़ा एक जॉनसन बेबी ऑयल लगाते हैं तो उससे थोड़ी क्या होती है, जब लाइट पड़ते हैं ना तो चमक आती है, तो अपनी फिनिशिंग होती है। तो ये था एपिसोड। बट ये मैंने लाइफ टाइम एक्सपीरियंस तो है ही, मैं कहूँगा जाने के लिए। मुझे पता नहीं था हाउ इट वर्क्स, बट जाके पहला कंपटीशन में लगा कि अच्छा ये भी कुछ ऐसा कुछ होता है। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। मतलब फिर ओवरऑल तो फिर मैंने बोला ठीक है, चूंकि एक्सपीरियंस हो गया है, सो आई डिडंट बॉदर टू पार्टिसिपेट अगेन एंड अगेन। तो ये मेरा, जैसे मेरे जो फ्रेंड है, मतलब जिन्होंने पार्टिसिपेट किया भी एक दो ने, तो वो बोलते हैं कि जो पीक वीक आता है, उससे पहले वाला जो वीक है, करीब जो हमारा टोटल कैलोरी इनटेक होता है वो 1000 से भी नीचे हो जाता है, एक तरह से हो जाता है 1000 से नीचे। और उन्होंने बताया मुझे कि यार एग्रेशन बढ़ जाता है, बिकॉज जब इतनी लो कैलोरी पे जाओगे, बॉडी एनर्जी कन्वर्जन में, वो सब चीज़ों में आपका वाटर इनटेक भी कम होता है, स्लीप भी अच्छे से नहीं आती है उस टाइम पे। आपने बताया आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? मेरे साथ ऐसा, मेरे ट्रेनर को ही टुक डायरेटिक, तो ही हैज, उसके वेट 6-7 किलो लूज हुए थे, 6 किलो गए थे। और सुबह मैंने, ही वॉज नॉट फीलिंग गुड व्हेन ही केम टू जिम, मैंने उसको अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो मेरे साथ ऐसा स्लीप क्वालिटी में, तो वो कहता है कि नेचुरल कैटेगरी में इतनी दिक्कत नहीं होती है, बट आई मे बी, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा चैलेंज नहीं था। अगर इतना चैलेंज रहता ना, आई वुड हैव लेफ्ट इट कि यार छोड़ो। तो आपने उतना मेरा प्रेशर ही नहीं लिया? मैंने प्रेशर नहीं लिया था, मैंने तो बस एंजॉय करने के लिए गया था कि चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। कम से कम लोग, मैं उसको कह रहा था, बस मैंने ट्रेनर को मैं कहता था कभी जाओगे तो मुझे भी ले चलना, देखो तो होता क्या है। तो मेरा वो इंटरेस्ट भी था। तो मैंने तो इतना नहीं लिया था कि ऐसा क्या हो जाएगा जो आई विल मिस, मैं कुछ मिस तो नहीं करने वाला हूँ। मतलब कोई चाहे तो कर सकता है पार्टिसिपेट, चाहे तो कर सकता है, वहां जाके देखो तो सही क्या हो रहा है। और फिर वहां जाके सब कुछ अच्छा लग रहा था तो ठीक था। और मैं बहुत लोगों को बोला मैं तो नेचुरल कैटेगरी में खेलता हूँ, उन्होंने भी बोला, वहाँ जो इतने एथलीट आए थे, नेचुरल कैटेगरी तो सभी बोलते हैं नेचुरल है। वही वाली जो बात है कि सब स्टेरॉइड वाले हैं लेकिन बोलते हैं नेचुरल है। पूछो सब यही बोलते हैं, मैं तो देखता नहीं किसी को ये बोलता हूँ कि मैंने स्टेरॉइड लिया, जबकि साफ दिख रहा है कि भाई दिख रहा है ना, कि तो वहाँ भी ऐसे ही बोलते हैं तुम नेचुरल कैटेगरी में, मुझे सब बोलते हैं नेचुरल वाले। हम बोले ओके भाई, अब क्या बोले उसे। ठीक है, तो अब इसमें ना लास्ट 2 क्वेश्चन, मतलब जो मेरा है उसमें, एक तो ये है कि हमारा, जैसे हमारी जो कन्वर्सेशन है, मुझे समझ में आया कि आपने काफ़ी हद तक खुद पे एक्सपेरिमेंट किया है, एंड बहुत लंबी जर्नी भी रही है आपकी, 18-19 साल आपको वर्कआउट करते करते हो गया है। तो इसमें लेकिन आपने लास्ट 2 मंथ में कोचिंग भी ली है अपने, तो कोचेस का क्या रोल रहता है इसमें? कोचेस का रोल बहुत रहता है, बहुत लोग कोचेस से मतलब खाली कंपटीशन में रहता है या फिर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो क्या रोल है? आपकी कोचिंग का रोल तो है। अब वो एक एज ए बिगिनर है, तो मैं तो बोलता हूँ ऑफिस में भी कोई नया बच्चा ज्वाइन करता है आपकी टीम में, किसी गाइडेंस में ही ऐसे किसी की गाइडेंस में लगाओ जिसको अच्छी नॉलेज है, ताकि वो वहां से सीखेगा। किसी एक मॉडरेट बंदे को लगाएंगे तो प्रोबेबली वो उसी लेवल तक अचीव कर पाए या उसका 80% ही अचीव कर पाए। तो कोचिंग का रोल, अगर आपने ट्रेनिंग सीखी है तो कोचेस का रोल तो है। कोचेस बताते हैं कि क्या करना है, कैसे बॉडी पार्ट करते हैं, कोचिंग का रोल तो मैं बोलता हूँ। बट वो कोचिंग भी टाइम बेस्ड होनी चाहिए। इट कैन नॉट कि आप कोचेस को पैसा दे रहे हो और आप कुछ सीख नहीं रहे हो। आप सीखो, कोचेस का गाइडेंस लो, उनसे सीखो, क्वेश्चन क्या कराते हैं उनसे क्या करो, वो आपको खाने पीने को जो बोलते हैं तो क्यों होता है, क्या होता है। बट आप उनसे सीख के 2-3 महीने उनसे लर्न करिए और एग्जिट हो जाइए। लेकिन आप सीखिए। बहुत लोगों की आदत है कि डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो नहीं आया तो आज मेरा मन ही नहीं लग रहा वर्कआउट करने का, आज मैं यही नहीं कर पाऊंगा कि मेरा कोच नहीं है, फिर वो छुट्टी पे है, फिर वो क्या होता है, उनके जो पैटर्न है उनको ऑब्जर्व करो। बहुत मैंने उनके लिए भी बिजनेस है, तो फिर आपको उनका रोल है और उनसे आप सीखिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि वो आपको जो चीजें आपको नहीं पता है, वो वीडियो देख के नहीं पता चलेगा ना, वो एक छोटी सी एक्सरसाइज में करेक्शन बता देंगे ना, उसका इम्पैक्ट तो आएगा। तो दे हैव द नॉलेज। बट वही मैं यही कहूंगा कि हाँ, आप उसके लिए
मतलब उनके जो पैटर्न को सीखो, उनको समझो आप क्या फॉलो कर रहे हो, आपकी कर बॉडी रहे हो। में क्या अच्छा लग रहा है, हाँ। क्या अडेप्ट हो रहा है। हो सकता है कुछ चीज अच्छी हो जो आपकी बॉडी को अडेप्ट कर जाए, तो आपको वो फॉलो करके आप एग्जिट, यू नो व्हेन टू एग्जिट एंड हाउ टू एग्जिट। इवन मैंने कोचेस का भी देखा है, वहाँ पे भी ना बहुत एनर्जी के साथ करवाते नहीं है उसमें। मतलब किसी जिम में अगर मैं जाऊँ तो वहाँ पे एक का दुक्का एक दो ट्रेनर ऐसे मिलते हैं जो कि फुल अपना अच्छे से फुल एंथू के साथ और फुल कराएंगे। एनर्जी के साथ करवाएंगे। अदरवाइज मैंने देखा वो भी जो आया है वो भी टाइम पास कर रहा है, इधर इसका भी ये भी दो दो तीन ये तीन तो को एक साथ रहेगा करा ही रहा रहेगा। है। अगर आप में एनर्जी नहीं है, हाँ। जब तो कोच भी सोच रहा है चलो ठीक है अब वो हाँ। 6 महीने चला जा तो रहा हमें भी है, कोच को पुश पुश करना है, करना ऐसा नहीं है खाली कि बस आपको कोच को भी पुश करना है, अपने अपने आप को भी अपने पुश आप को भी करना पुश है करना है कि ऐसे आप में। अपने डाइट को भी तो ठीक रखो। बिल्कुल। कोच अकेला तो कुछ नहीं कर सकता है। यार कोच मुझे कैन लगता है ओनली कि गाइड। न्यूट्रिशन के लेवल पे तो अभी जिम में जो ट्रेनर्स हैं जो मुझे ऐसा लगता है बहुत लैग करते हैं अभी। हाँ, वो बहुत। मतलब मुझे लगता है एक्सरसाइज में उनसे अच्छा कोई नहीं करा पाएगा। बिल्कुल। जो जिस तरह की फॉर्म, जिस तरह के पोस्चर्स वो आपको बताएंगे, बट मुझे लगता है कि न्यूट्रिशन उनको के लेवल पे न्यूट्रिशन की बहुत इतना नहीं है वहाँ पे, गाइडेंस क्योंकि नहीं उनकी दे एक्चुअली पाएंगे। ट्रेनिंग भी उसमें ही हुई है, हाँ, कहने बिल्कुल, फिजिकल ट्रेनिंग उसमें ही हुई है। तो उनका एक पैटर्न सेट है कि ये तुम खाओ, सुबह खाओ। हाँ, मैंने अपने यहाँ देखा है कि वो बोलते हैं कि यार इसमें आपने सुबह खा लिया पनीर खा लिया तो उन्होंने 200 ग्राम पनीर सुबह खाना ही खाना है, 200 ग्राम शाम को खाना ही खाना है। यार भाई और कुछ भी तो बता रहा सही बात है। प्रोटीन के अलावा भी कुछ बता। चलो ठीक है, वो तो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि आपने जो आपकी जर्नी रही है इसमें आपने क्या क्या सप्लीमेंट्स लिए, मतलब इसमें जैसे हमारा स्टेरॉइड तो हमने लिया ही नहीं है एक तरह से, उसके अलावा हमने वे प्रोटीन लिया है, वे हमने प्रोटीन लिया, विटामिन्स कौन कौन से मल्टी विटामिन्स में पहले लेता था, हम्म। मल्टी विटामिन्स लेता था। अभी मैं लास्ट 2 महीने से मैंने शुरू किया है। मैंने प्री वर्कआउट कभी भी नहीं लिया है। एक बार मुझे किसी ने जिम में इंडियन GH7 जिम में इतना सा किसी ने मुझे दिया तो मुझे बहुत सी इचिंग होने लगी। देन आई कभी भी मैंने प्री वर्कआउट नहीं लिया और मेरा प्री वर्कआउट वही है जो मैंने बताया। हाँ, सप्लीमेंट्स में क्रिएटिन में लेता हूँ, वो भी 3 महीने 6 महीने 3 महीने छोड़ दिया फिर लेता हूँ। तो मैं क्रिएटिन, और मैं क्रिएटिन कब लेता हूँ उसको मैं अपने जिम में जब आता हूँ प्रोटीन के साथ ऐड करके क्रिएटिन मिक्स करके पी लेता हूँ। और 3 ग्राम प्रोटीन, एक स्कूप क्रिएटिन लेता हूँ मैं, ठीक है 3 ग्राम। और अभी मैं कुछ 2 महीने से मैंने शुरू किया। अभी मैं रांची गया था तो वन ऑफ द ट्रेनर हु इज वेरी नॉलेजेबल एंड हैज़ गुड एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा उसकी बॉडी पार्ट एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगती है, तो ही गाइडेड मी। तो अभी मैं ZMA ले रहा हूँ, जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन B6। तो वो आपको ना बहुत स्लीप रिकवरी और इन सब में ना जॉइंट सोरनेस जितने भी हैं उसमें बहुत मदद करता है। तो मैं जो सप्लीमेंट लेता हूँ, फिश ऑयल लेता हूँ, वो मैं लंच के बाद एक फिश ऑयल करता हूँ, ओमेगा 3। तो उससे क्या होता है आपके मतलब ओवरऑल रिकवरी, मेंटल रिकवरी एंड फिटनेस के लिए है। एंड एक GNC का ट्राइफ्लेक्स अभी मैंने शुरू किया है, वो मैं सुबह और शाम लेता हूँ। GNC का ट्राइफ्लेक्स भी आपको ओवरऑल रिकवरी के लिए है, सपोर्ट के लिए है, आपकी मोबिलिटी, आपकी मैंने आपको बॉडी को मोबिलिटी करेगा, हाँ, मतलब बॉडी को रिलैक्स करेगा। तो ये 3 वर्कआउट ZMA में रात में सोने के पहले लेता हूँ, बिफोर गोइंग टू बेड। और ट्राइफ्लेक्स GNC वाला मैं सुबह और शाम लेता हूँ। और फिश ऑयल में खाने के साथ लंच के बाद ले लेता हूँ। तो ये मेरा पैटर्न है। तो मतलब तो मैंने सप्लीमेंट जो मैं बाहर से लेता हूँ, क्रिएटिन, प्रोटीन और ये 3 चीज। तो अभी हम लास्ट उसमें है कि आपका मतलब टफेस्ट पार्ट क्या रहा, मतलब जो इस जर्नी में जो भी आपने कंपटीशन का तो शायद है ही, जो पीक वीक है हमारा है उसमें भी आपने बताया कि बहुत ज़्यादा आपको नहीं लगा, बिकॉज आपने थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस फॉलो किया है, आपने उसमें अच्छे से अचीव भी कर ली वो चीज़ें। बट आपका टफेस्ट पार्ट क्या लगा आपको इसमें, जो पूरा मुझे कोई टफ पार्ट लगा ही नहीं, बिकॉज आई एंजॉयड अ लॉट थ्रू आउट द जर्नी। हाँ, वो एक एक्सपीरियंस, आई एंजॉयड अ लॉट थ्रू आउट माय जर्नी। तो मेरे साथ था टफेस्ट पार्ट यही होता है कि कभी मैं कुछ खा रहा हूँ तो उसको मुझे अवॉइड करना होता है कि घर में कोई आ गए या बहुत लोग होते हैं। बट इट वॉज एन ओवरऑल एंजॉयबल जर्नी। तो मैंने हर समय कभी भी इसको प्रेशर लेके नहीं लिया। जिम जाना है, कुछ नहीं होता था, खा भी लेता था, चलो जिम कर लिया, ठीक है, सही है। तो मेरे साथ बहुत ही नॉर्मल चला, स्मूथ चला ये सब कुछ। तो फाइनली मतलब मैं जो लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि आप ना क्योंकि काफ़ी लोग हैं है ना कि जो चाहते हैं कि अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम करना चाहते हैं या किसी कंपटीशन के लिए प्रेप करना चाहते हैं या फिर ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, तो आप मतलब क्या एडवाइस करोगे उनको? देखो, इनके लिए तो एडवाइस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है हर चीज़ के लिए, आपको अपना माइंड स्ट्रांग करना है और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, मतलब प्रोसेस फॉलो करना है। प्रोसेस, इट्स अ होल प्रोसेस। आपको एक प्रोसेस बनाना है कि हमको कंसिस्टेंसी चाहिए। आप उस दिन ठीक है लो फील कर रहे हो, हाई फील कर रहे हो, आप जाओ कुछ दिन बातें ही करो, लेकिन एक
डिसिप्लिन बन जाएंगे ना किसी लोगों की कि मुझे ये करना है, आपका माइंड इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आप मैंने आपका ना कॉमन सेंस बढ़ जाएगा। मुझे बहुत इस 18 साल में मैंने अपने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। आपका कॉमन सेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, आप उस चीज़ों को याद कर पाओगे। आप अपने ऑफिस में, घर में, मैनेजमेंट, जब बंदा टीम मैनेज कर लेता है, टाइम मैनेज कर लेता है, आप टीम मैनेज कर लोगे, घर मैनेज कर लोगे, फैमिली मैनेज कर लोगे, सब कुछ मैनेजमेंट हो जाएगा। अगर आप कोई ऐसा काम आ गया आपके ऑफिस में भी, तो अगर आप सोचते हो आई थिंक कि जब मैं अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, वाई कैन नॉट आई दिस थिंग, तो आपके अंदर वो एक पॉजिटिव माइंड है ना, तो वो आ जाएगी। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि इससे सिर्फ ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इट्स योर ओवरऑल पर्सनालिटी, मेंटल ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया। तो जिम तो जाना ही जाना चाहिए, चाहे या रनिंग करो या जो भी आज चीज़ अच्छा ना, आप एक बार उससे ओवरकम हो गए कि ये मुझे मैंने वो फाउंडेशन नहीं रहनी चाहिए कि यार मुझे जिम जाना है, वो जब आप एंजॉय करने लगोगे, पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल है, जब आप एंजॉय करने लगोगे तो आपको इसको एज ए प्रेशर मत लो, इस चीज प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो आप उस जर्नी को एंजॉय करो। मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ, मैं कहीं जाता हूँ, मेरी बेटी से मैं पूछता हूँ, आज भी मैं बोलता हूँ कि यार मेरे एप्स लग रहा चलेगा, मैं बोलती तो बोलती दिखाओ, फिर मैं उसे दिखाता, बोलती है तो देन आई फील वेरी प्राउड कि वो कहती है और उसको भी लगता है कि यार मेरे पापा का ये शौक है। तो मैंने ये तो बहुत एंजॉयबल चल रही है, मुझे तो लगता है कि घर का भी माहौल चेंज, घर का, मैं आपको बता रहा हूँ, यू बिकम ए रोल मॉडल, ए पॉजिटिव रोल मॉडल इन योर ऑफिस, फैमिली। एक एग्जांपल है, मेरे ब्रदर इन लॉ, व्हेन ही केम, उसने मेरी बॉडी देखी, ही स्टेज इन नीदरलैंड्स, वो वापस गया, उसने भी अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर ली, बहुत 180 डिग्री चेंज हो गया, उसकी भी बॉडी बहुत अच्छी है। तो इंस्पिरेशन है ना, अब हमें भी अच्छा लगता है कि किसने, अब हमारे और उसके देख के उसके ब्रदर इन लॉ में भी अभी अपनी बॉडी बोल रहा है कि वो भी जाके अपने जिम ज्वाइन किया, ही विल ट्रांसफॉर्म। तो क्या होता है कि आप किसी ना किसी से ट्रांसफॉर्म होते हो। उसके बाद मेरी वाइफ को भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरे को देख के मेरा भाई भी कम से कम कुछ आदतें जो होंगी इधर उधर खाने पीने वाली, ये वाली, वो कम हो गई, अच्छी हो गई। तो क्या होता है, आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रही है, ओवरऑल चेंज हो रहा है। भाई ये मैंने भी फील किया है, जैसे आप ना मतलब लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आप ना किसी को बोलोगे, ज्ञान दोगे, कोई नहीं सुन रहा, आपको ना देखेंगे, ऑब्जर्व, जैसे आप बच्चे हैं, बच्चे जितना ऑब्जर्व करेंगे, जितना देखेंगे ना, वो अपना आप ही आपको एक तरह से बिल्कुल घर में ही मिल जाता है उनको, वो जो नहीं तो वरना वो बाहर जाके फिर दूसरे लोगों को बनाएंगे, रोल मॉडल बनाएंगे, वो सब चीजें करेंगे। पहले मैं अपने दोस्तों के पास जाता था, नहीं बोलूंगा, मैं खाऊंगा नहीं, मैं पीऊंगा नहीं, ऐसा कुछ बोलूंगा, पहले वो बोलते थे क्या है, एनर्जी डिफरेंट रहती है उनकी एनर्जी। हम तो फिर जब उन्होंने मेरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म देखा, तो उन्होंने कहा यार तुम जो कर रहे हो, यू आर डूइंग वेरी गुड। तो मैं उस लेवल पे नहीं थे, वट एवर यू डिसाइड। तो अब क्या होता है ना, वो पहले बोलते उनका फिगर अलग था, क्योंकि उन्होंने वो ट्रांसफॉर्मेशन मेरी देखी नहीं थी। तो ये भी डिफरेंस है। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल ग्रोथ है। तो जो मैं उनको सबको यही बोलना चाहता हूँ, आप एक डिसिप्लिन बना लो। और ऐसा सब एक्सक्यूज है कि मेरे पास टाइम नहीं है, हो सकता है कि आपके जितने एफर्ट ना करें, अगर इसका 50% मेरा लेवल तक जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको अपने लेवल पे अचीव कर लो और कंफर्ट कर लो। वो तो मेरी तो अब आदत बन गई, इसलिए मैं करता हूँ। लेकिन काफी लंबा एक्सपीरियंस है, तो मुझे मजा आता है, मेरी आदत पड़ गई है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट आप कोई ये लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सुबह 5 बजे उठूँ, 5:30 बजे उठूँ, टाइम मिलता है, टाइम निकालना पड़ता है, टाइम होता है, मतलब आप मल्टीपल चीजें टाइम निकालना पड़ता है। आप हफ्ते में 4 दिन अगर टाइम नहीं निकाल सकते, ऐसा हो नहीं सकता। और देयर विल बी नो सनी डे कि एवरीथिंग विल बी यू, कि आपने बहुत पैसे कमा लिए हैं, सब कुछ रख लिया है, अब आप सोचोगे कि मैं अब जिम जाऊंगा, अपने बॉडी पे दूंगा, ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। और इसमें ही ना अलग ही नशा है वाला, अलग ही नशा है। आपको एक बार लग गया छूटेगा नहीं। ये कभी 2 दिन वर्कआउट ना करो ना, तो मन से दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो फ्रस्ट्रेशन लेवल मेरी उस समय आती है जब मैं वर्कआउट नहीं करता हूँ, बिल्कुल कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो मैं सुबह उठ के, मेरे घर वाले भी खुश कि ये चला गया जिम, अब जिम करेंगे। उसके बाद मेरे घर वाले खुद बोलते हैं भाई तू एक्सरसाइज करके आ जा। हाँ, तो ये होता है। नहीं तो फिर घर में बच्चों की चिल्ला चिल्ली होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, तो वो भी सोचते हैं कि चलो अच्छा है। तो ये, और इससे ओवरऑल फैमिली का भी ना बहुत एनवायरनमेंट ईटिंग पैटर्न चेंज हो जाते हैं आपके, और सोने का आपके पैटर्न चेंज हो जाते हैं, आप जल्दी सोने या जल्दी उठना, वो सब चीजें बहुत कुछ चेंज आता है लाइफ में ना। और आपका वर्क प्लेस भी बहुत डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट। वर्क में बहुत फायदा होता है। मेरी जो शार्पनेस हुई है, मुझे अपने ऑफिस में मुझे बहुत इंप्रूवमेंट दिखा है। आई कुड डिलीवर मेनी मोर थिंग्स जो मैं अब कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ना
वो प्लानिंग हो जाती है। मैंने बताया था शुरू में हमें बात हुई थी, वो प्लान हम सुबह ही कर लेते हैं कि आज हमें क्या करना है, क्या क्या एक्शन लेना है। तो वो तो 2 घंटे ना, बहुत लोगों का टाइम है रात में वो फ़ोन देख के मी टाइम निकालेंगे। मेरा वो मी टाइम सिर्फ वही है, जिम में सुबह मैं पहुंच जाऊंगा और फिर मैं हूँ और जिम है। तो मैं अपना ही सोचता रहूँगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और मेरी वो आदत नहीं है, बहुत लोगों की आदत है मेरे गाने, आप कभी देखोगे मैराथन में मैं गाने लगा के नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कुछ मेरे फ़ोन रहता है बस, वो रहने के लिए फ़ोन है, ना गाना सुनना है। तो मैं उस समय यही सब चीज़ सोचता हूँ कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है, और सिर्फ जिम माइंड मसल का कनेक्शन बनाता हूँ और सोचता रहता हूँ क्या करना है दिन भर में, बस दैट्स ऑल। भाई ऐसे ही होता है। जब 2017 में ये सब चीज़ें स्टार्ट की थी, तब मैं तो बस वेट लॉस की करी थी। मैं 90 kg के आसपास था उस टाइम पे। तो मैंने देखा मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। मैंने करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करी। मैंने अपनी एक जो भी हेल्दी स्टार्टअप में करता हूँ, अपनी स्टार्टअप करा, मैंने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करी, नॉलेज अपने पढ़ाई करी, इसके लिए मैंने है ना डिप्लोमा किया, और मैं कई चीज़ें इंटरेस्ट है वो डिप्लोमा है ना। वो ये था टाइम निकलना स्टार्ट हो गया। ये टाइम तो पहले भी था मेरे पास, बिल्कुल था, पर ये टाइम सारा निकलना स्टार्ट हो गया मेरा। और मतलब पूरी लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया पूरा का पूरा, एक डिसिप्लिन आ गया इसमें, और अभी भी चीज़ें बहुत स्मूथली चल रही हैं। और जब भी मुझे लगता है ना कि टाइम नहीं, मैं अपना ना क्या करता हूँ, वो मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे कितना टाइम गया है, मैं फ़ोन खोलता हूँ, उसमें मेरा 2-3 घंटे निकलते हैं। तो मुझे लगता है टाइम तो है, मतलब मैं कहीं और उसको इन्वेस्ट करूँ, वो मेरे ऊपर मतलब है वाली बात। वही बात है एग्जैक्टली। तो थैंक यू भाई, आपने मतलब अपना टाइम दिया। एंड मेरे हिसाब से तो एक तरह से ये मास्टर क्लास ही हो चुकी है, क्योंकि हमने लगभग सारी चीज़ें, सारे ही पॉइंट्स पे लगभग हमने डिस्कशन किया है इसमें, है ना। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड इनवाइटिंग मी। आई एम वेरी हैप्पी टू कम हियर। और फिर से हम कुछ ना कुछ एक बिल्कुल किसी और चीज़ में बात करेंगे, कि अभी बहुत सारे पॉइंट्स हमारे रह गए हैं, जिम से रिलेटेड रह गए हैं, कोचिंग से रिलेटेड रह गए हैं हमारे, है ना। न्यूट्रिशन मुझे लगता है हमें और थोड़ी बात करनी चाहिए अभी, बिल्कुल करेंगे, है ना। तो हम आगे भी इस पर बात करेंगे, ठीक है। आज जो हमारी कन्वर्सेशन रही है उसमें हमने जो हमारा मेन फोकस था, वो किस तरह से हमें लोअर बॉडी फैट परसेंटेज अचीव करना है उस पर रहा। जैसे कि अभिषेक ने 23% से 9.2% जो बॉडी फैट परसेंटेज अचीव किया, तो उस पर हमारा मेन फोकस था। तो वो करना कैसे अचीव, उसके अराउंड हमने जो भी हमारे मेजर कंपोनेंट है हमारा, कि वर्कआउट है, उसमें न्यूट्रिशन है, स्लीप है, हाइड्रेशन है, एंड जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कंपटीशन के अराउंड, की किस तरह से उन्होंने नेचुरल कैटेगरी में जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, पर भी हमने डिस्कशन किया है। अगर आपको फिर भी ऐसे लगता है कि कुछ हमारा जो पॉइंट्स हैं वो रह गए हैं, या फिर आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें पूछना चाहिए अभिषेक से, या फिर हमें कवर करना चाहिए अपने कन्वर्सेशन में, देन आप उसको कमेंट सेक्शन में उसको पोस्ट कर सकते हैं, एंड आप इंस्टाग्राम पर भी उसको हमें DM कर सकते हैं। एंड हम ट्राई करेंगे अभिषेक को फिर से बुलाएं, एंड हम कुछ और पॉइंट्स पर डिस्कशन करें। जैसे कि हमने अभी कंपटीशन की हमने जो बातें करी, इसमें हमारा काफ़ी कुछ रह गया है अभी। न्यूट्रिशन पे हमें और डीप डाइव करना है, तो हम उसको बाद में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट। एंड हमारे पेज पर और भी हमारे पुराने पॉडकास्ट हैं, एंड कुछ वीडियोज़ हैं जो कि हमने कुछ वैल्यू बेस्ड वीडियो अपने बनाए हैं, आप उसको भी जाकर देखें। एंड आई होप कुछ वैल्यू ऐड करेंगे वो सारे वीडियोज़। एंड टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।